थंडी वाजते का रे? ओके, तो हम लोग सीख रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स इज इम्पॉर्टेंट। आफ्टर इफेक्ट्स इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ। तो किसी को कुछ आइडिया कि आफ्टर इफेक्ट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? एनीवन? आफ्टर इफेक्ट्स क्यों यूज करते हैं? कोई आइडिया? किसी ने आंसर दिया? नो आइडिया। ये भी अच्छा है, मतलब ब्लैंक हो। बाकी लोग? अरे बाकी लोग, छाया, गणेश, हर्षदा, जुबीन, वर्दा, आफ्टर इफेक्ट्स सुना है सॉफ्टवेयर? मैंने बताया तभी सुना है या उसके पहले भी सुना है? सर पहले भी सुना। पहले सुना है, राइट, बट पता नहीं। तो देखो, आफ्टर इफेक्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। कहाँ यूज होगा वो तो बाद में देखेंगे, पर जितना भी कुछ आप बहुत अच्छा दिखते हो वीडियोस में, मैक्सिमम टाइम कमर्शियल एड्स हो, लोगो एनिमेशन हो, ई लर्निंग कंटेंट हो, देन लोअर थर्ड्स नीचे आते हैं वो छोटा मोटा कमर्शियल एड्स में, सब जगह आफ्टर इफेक्ट्स यूज होता है। तो आफ्टर इफेक्ट्स मुझे सीखे हुए हो गए 2005 में वगैरह सीखा था, तो अभी 20 साल हो जाएंगे। और तब से, जब से सीखा तब से फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स ये दो सॉफ्टवेयर में रेगुलर यूज करता हूँ। मतलब बाकी के करूंगा नहीं करूंगा, प्रीमियर भी करूंगा नहीं करूंगा, बट ये सॉफ्टवेयर में रेगुलरली यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि यही सबसे ज्यादा यूज हो रहा है इंडस्ट्री में। अभी तुम बोलोगे सर मोशन ग्राफिक्स के लिए और कोई सॉफ्टवेयर नहीं है क्या? है, मोशन ग्राफिक्स के लिए और भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो उतने जबरदस्त नहीं है। जैसे मोशन ग्राफिक्स के लिए एक और सॉफ्टवेयर यूज होता है एप्पल का, उसको बोलते हैं मोशन, उसका नाम ही मोशन है। ये सीखा है मैंने, और इसमें फिर बाद में कुछ काम नहीं किया। मोशन, ये एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है, एप्पल का। तो एक एफसीपी आता है, फाइनल कट प्रो, जो एडिटिंग के लिए यूज होता है, लाइकवाइज प्रीमियर। और मोशन जो है वो स्पेसिफिकली किस लिए यूज होता है? ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, एनिमेटेड ग्राफिक्स के लिए। तो हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में ग्राफिक्स बनाते हैं और उनको एनिमेट कहाँ करते हैं? आफ्टर इफेक्ट्स में। अच्छा, फिर अभी तुम बोलोगे सर ये मैकबुक पे या मैक पे एप्पल मशीन में आफ्टर इफेक्ट्स यूज होता है क्या? हाँ। प्रीमियर यूज होता है क्या? हाँ। फोटोशॉप यूज होता है क्या? हाँ। तो जो सभी सॉफ्टवेयर एडोब के हैं वो सभी मैक के लिए भी मिल जाते हैं, लेकिन मैक के जो सॉफ्टवेयर है वो विंडोज के लिए नहीं मिलते। इसीलिए अगर आपको मोशन ग्राफिक्स के लिए मोशन, एप्पल मोशन यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एप्पल मशीन लेना पड़ेगा, और फिर वो लाइसेंस वर्जन उसके मोशन के वगैरह लेने पड़ेंगे, तो वो ज़रा कॉस्टली हो जाता है। $50 का आएगा, $50 का दिखाई दे रहा है। और जनरली प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप एक दूसरे के साथ में क्या बहुत बढ़िया जाते हैं। मतलब फाइल्स इधर से उधर होने में या बाकी चीज़ों में अच्छी जाती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स। ओवर द टाइम लोगो चेंज हो गए, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अब पर पूरे इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा प्रीसेट जो मिलते हैं वो आफ्टर इफेक्ट्स के मिलते हैं। समझ में आ रहा है?
तो ये हम लोग 2022 यूज कर रहे हैं, शायद मैं 2023 इंस्टॉल कर लूँ। 2022 हम लोग फिलहाल यूज कर रहे हैं, 2023-24 इंट्रोड्यूस हो चुका है, हम लोग 23 इंट्रोड्यूस करेंगे। एक वर्जन हमेशा पीछे में काम करते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब आफ्टर इफेक्ट्स का यूआई है, क्या बोलते हैं इसको, यूजर इंटरफेस। तो क्या इतने ही ऑप्शंस है क्या आफ्टर इफेक्ट्स में? नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस है, वो तुमको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये देखो विंडोज में इतनी सारी विंडोज, ये चेक जो है वो दिखाई दे रही है, बाकी सब क्या है, ऑफ है। इसका मतलब वो सब अवेलेबल है पर हमने ऑन नहीं किए। समझ में आ रहा है? हेलो, सेम वे फिर फाइल ओपन, सब कुछ वैसे ही होता है जैसे जनरल हम लोग कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते तो उसमें न्यू होता है, ओपन होता है। न्यू में क्या करते हैं, नया फाइल क्रिएट करते हैं। ओपन में क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग कोई फाइल होगी तो ओपन करते हैं। सेव में सेव करते हैं, जो जनरल है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? यूआई, अब तुम बोलोगे सर ये काला है, मैंने कहीं व्हाइट देखा था। आफ्टर इफेक्ट्स का ये वो चेंज करते हैं, कहां से चेंज करते हैं हम लोग बाद में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं तुमको दिखा देता हूं। हो रहा है क्या ब्राइट? अरे हो रहा है क्या ब्राइट? जनरली हम लोग ब्लैक में काम करते, थोड़ा आंखों को अच्छा भी रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो ब्राइटनेस जरा आंखों पे नहीं आता तो ठीक ठाक दिखाई देता है। ओके इज इट क्लियर सभी को? ठीक है। तो जब फोटोशॉप हम लोग स्टार्ट करते तो सबसे पहले क्या करते हैं, उससे भी पहले हम लोग जरा देख लेते कि आफ्टर इफेक्ट्स में क्या क्या बनता है। अभी हमने कुछ अभी लेटेस्ट कुछ फिल्म बनाई थी ना, देखी थी क्या सबने? अरे सबने देखी थी क्या? सब्सक्राइब किया क्या चैनल को? नहीं, ये फिल्म देखी थी क्या? ये नहीं देखी? अरे सबको मैसेज में तो भेजा था मैंने। चल कोई बात नहीं। तो फिल्म देखो, इसमें आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ यूज होगा आज मैं तुमको बता रहा हूं। सबसे पहले स्टार्ट ही आफ्टर इफेक्ट्स से हुआ। ये जो लोगो है, ये जो एनिमेशन किया है, वो एनिमेशन किससे किया है? एनिमेशन किया है, किससे किया है? आफ्टर भारत इफेक्ट्स। में एजुकेशन सिर्फ एक जर्नी नहीं, एक सपना है, एक रास्ता है नए मुकाम का, और कई लोगों के लिए एक जिंदगी भर की एम्बिशन है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक मुश्किल और चैलेंजिंग रास्ते पर निकल पड़ते हैं। JEE और नीट जैसे वर्ल्ड टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए अपकमिंग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए ये रास्ता लंबा, मुश्किल और पूरी मेहनत से भरा होता है। पर हर एक एस्पिरेंट के पीछे एक संस्था होती है जो उनके सपने को शेप करती है, एक सेंचुरी जो उनके पोटेंशियल को नर्चर करती है। ग्रेविटी एकेडमी प्रेसिडेंशियल कैंपस। यहाँ स्टूडेंट एक ही कैंपस में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने गोल्स की तरफ हर एक मूवमेंट डेडिकेट। तो बाकी का काम कहाँ गया है? बाकी का काम जो हम लोग दूसरा सॉफ्टवेयर सीखने वाले इसके बाद प्रीमियर, उसमें किया है। मतलब एडिटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कहाँ किया है? करते हैं प्रीमियर में किया है। मेंटर्स एंड टीचर गाइडेंस के साथ। ये वीडियो के माध्यम से नीचे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर थर्ड्स। क्या बोलते हैं? लोअर थर्ड्स मतलब नीचे की इंफॉर्मेशन। मैं दोनों नागालैंड। आपने देखा होगा इसमें एक छोटा सा एनिमेशन है, ये ग्रेविटी ऊपर से नीचे आया, दिखाई दिया क्या?
देखो फिर से ये वीडियो के माध्यम से मैं दोनश्री नागार्जुन 11th क्लास थोड़ा हाईलाइट आया यहाँ पे। नीट एस्पिरेंट ले जाऊंगी आपको ऐसी दुनिया में जहाँ डिसिप्लिन, रेजिलियंस और कभी न रुकने वाला डिटर्मिनेशन। वेलकम टू ग्रेविटी एकेडमी रेसिडेंशियल कैंपस लोकेटेड इन द बेसा मनीष ये नगर, कहाँ किया है? ऑरेंज सिटी नागपुर। आफ्टर इफेक्ट्स। अगर आप गोंदिया, चंद्रपुर या भंडारा से आते हो तो आउटर बाईपास रिंग रोड से डायरेक्टली मनीष नगर कोई भी ऐसा मैप दिखाना है, कुछ भी करना है तो क्या यूज होता है? अगेन एंटर कर सकते हो। ये रूट बहुत ही कन्वीनियंट है पेरेंट्स के लिए। ये है अकेडमी का रिसेप्शन एरिया। अगेन लोअर थर्ड अभी सब जगह आएंगे क्योंकि सभी जगह क्या दिखा रहे हैं, नीचे इंफॉर्मेशन दे रहे जब हैं। हमारे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स आते हैं, ये एरिया बहुत बाकी का सब क्या है? और तो हम लोग वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स एक कंप्लीट डिफरेंट पार्ट है और वीडियो एडिटिंग डिफरेंट पार्ट है। दोनों को मिलके हम लोग एक्चुअली किसी फिल्म को बनाते हैं। तो है जिससे अभी पहले देखो यहाँ पे वेटिंग एरिया का कोई बोर्ड नहीं लगा है, तो लोगों को बताने के लिए कि ये वेटिंग एरिया है, इसीलिए ये पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है। लेट्स गो टू काउंसलिंग यू। ये जगह हमारे लिए सिर्फ एक रूम नहीं है बल्कि एक ऐसी स्पेस है जहाँ अपने डाउट्स, स्ट्रेस और किसी भी तरह के चैलेंजेस के बारे में बात कर सकते हैं। अब आते हैं लाइब्रेरी में। यहाँ पे लाइब्रेरी में एक इंटरेस्टिंग पार्ट किया है अपन ने। यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए बुक्स अवेलेबल है, जैसे टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स और एग्जाम। ये दिख रहा है क्या? मटेरियल जो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल ये भी मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में किया, होता है। ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में किया। क्या किया होगा इसमें? एनीवन कोई बता सकता है? ये जो तुमने देखा अभी, रेफरेंस बुक्स और एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल जो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। सर स्टॉप मोशन। हाँ स्टॉप मोशन किया है। स्टॉप मोशन मतलब क्या? वो पिक्चर क्लिक्स करके फ्रेम। तो उन्होंने क्या किया है, हमने क्या किया, एक एक बुक्स भी क्या है, लाइब्रेरी में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना था। ऐसा पढ़ते हुए तो शॉर्ट्स अच्छे लिए अपन ने, लिए ना, देखो कुछ शॉट्स ऐसे लिए, बच्चे पढ़ते हुए दिखाए। ये तो एक नॉर्मल शॉट है, फिर एक इंटरेस्टिंग शॉट दिखाया। ये देखो ये बुक्स को टर्न कर रही है, फिर देखो ये पढ़ रही है। कुछ शॉट्स इंटरेस्टिंग लगा है, पर इसमें और कुछ इंटरेस्टिंग करना था कि ये इतने बुक्स नहीं है, बहुत सारी बुक्स है। ये दिखाने के लिए कि पूरी इमेजेस निकाली एक एक। पहले क्या किया, एक बुक को रखा, बाहर चले गए, फोटो निकाला, बुक को थोड़ा हल्का सरका 1 इंच, बाहर निकल के फोटो निकाला, बाहर निकल के फोटो निकाला, मतलब फोटो सरकाते गए, एक एक बुक्स को ऐड करते गए, ऐसे करीब 300 फोटोज खींची। कितनी? 300 फोटोज खींची। और एग्जाम प्रिपरेशन ये देखना, यहाँ पे देखो टर्निंग भी किया, दिख रही है? ये भी किया है, जो हमारे लिए बहुत समझ में आ रहा है तुमको? तो ये भी जो किया है हमने, पूरे इमेजेस को ले लिया और फिर उसको क्या किया, मैं बताऊंगा ये तुमको। और फिर उसको क्या किया, आफ्टर इफेक्ट्स में लाइन अप किया, फिर उसकी टाइमिंग एडजस्ट की और उसको एनिमेट करके यहाँ डाला, म्यूजिक डाल दिया। म्यूजिक एक्चुअली वो कैमरे का शटर का काम, आवाज है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है। ये है क्लासरूम जहाँ हमारा और यहाँ पे और आफ्टर इफेक्ट्स में क्या काम किया। सब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग किया है, देखो कुछ किसी चीज, देखो कैसा है कि मैं पिछले फिल्म से अच्छा ये फिल्म कैसे बनाऊंगा, इसके लिए हम लोग हमेशा कुछ नया करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने वो लड़की को खाना खाते हुए दिखाया। भर की मेहनत के बीच में ब्रेक लेते हैं। यहाँ न्यूट्रिशियस फूड सर्व होता है जो हमें फिट और एक्टिव रखता है। कैमरा लगा दिया, अब मैं उसको बोला नॉर्मली खाना खा। हॉस्टल एरिया में ले सब स्टूडेंट बुक्स क्या गए हैं मेरे ख्याल से अभी देखो ये आफ्टर इफेक्ट्स में किया हुआ काम दिखाता हूँ। हमारे पेरेंट्स के लिए भी यह एक स्पेशल फैसिलिटी है। यहाँ अभी आपने देखा होगा ये फास्ट फॉरवर्ड में दिख रहा है, लड़के सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जो हॉस्टल के सभी एरियाज को कवर करते हैं।
तो ये जो दिख रहा है ना, ये सीसीटीवी का, ये आफ्टर इफेक्ट्स में डाला है, ये रिकॉर्डेड नहीं है। हमको फुटेज नॉर्मल मिले थे, हमको फुटेज नॉर्मल मिले थे। मेरा ही किया ना, कभी कभी मेरा ये ज्यादा हो जाता है, नहीं दिखाई देगा। चलो ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 4 भागों में डिवाइड किया, 4 कैमरास दिखाए। और देखो अभी क्या किया, पेरेंट्स के पास दिखना चाहिए ना, तो ये इसके पीछे डाल दिया। एक्चुअली ये शॉट में लाइव शॉट भी ले सकता था, लेकिन ये उतना टाइम नहीं था। फाइनल हमने ये फिल्म ही एक्चुअली दी थी उसको रात को 10 बजे, और दूसरे दिन प्रोग्राम था 10:30-11 बजे का। इसका फिर उसके बाद में 2 ही करेक्शंस आए, वो रात को बैठ के खत्म वो कर अपने बच्चों को रियल दिख रहे हैं। टाइम देख लेकिन सकते तुमको अभी भी लग रहा होगा कि वो जो फोटो नहीं है हाथ, मतलब ये लग रहा है क्या, हैं ताकि हमारी सेफ्टी क्योंकि वो स्केल जूम हो रहा है हाथ, इसीलिए वो थोड़ा लाइव लगता है। को लेकर और ऑब्वियसली अंदर का मूविंग लग रहा है तो इतना ध्यान इधर जाता भी नहीं है। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक भी अपन सिखाते हैं। परेशान ना हो। हॉस्टल में 24x और इम्पोर्ट सर्विस करते हैं फॉर गुड अभी मैं डॉक्यूमेंट्री तुम देख लेना, अभी मैं बेसिकली फोकस कर रहा हूँ कि आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ यूज हो। बाकी सब जगह जहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ वहाँ पे क्या यूज हो रहा है, प्रीमियम। इसका करीब हमने शूट डेटा था 80 GB का, कितना, उसमें से 7 मिनट की फिल्म बनाई। तो याद रखना हमेशा कि फिल्म बनाते वक्त तुम्हारे पास डेटा हमेशा क्या ज्यादा होना चाहिए हमेशा। तो तुम उसमें से, क्योंकि क्या है ना, हर सेंटेंस पे फुटेज चेंज हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो। आरओ फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्लीनिंग स्टाफ एंड वॉशिंग मशीन्स भी है जो हमारे डेली नीड्स। क्लीनिंग स्टाफ और वॉशिंग मशीन भी है। फिर उसके बाद में क्या, जो हमारे कपड़ों को, तो शॉट चेंज हो गया, वॉशिंग मशीन का दूसरा शॉट डाला। और कन्वीनियंट बनाती है। चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ संजय सर से। अब मैं आपको मिलवाती हूँ संजय सर से। एक शॉट दिखा है संजय सर का, फिर क्या हुआ, जो हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं सर के टीचिंग से। जो हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। तुमको समझ में आ रहा है एडिटिंग का थॉट प्रोसेस क्या होता है। एक फुटेज पूरा नहीं लगाते, एक बंदे ने अपने हाथ से पूरा फुटेज खींच लिया, कितना, 5 मिनट का, 3 मिनट का, 1 मिनट का भी समझ लो। वो 1 मिनट के शॉट में 1 मिनट का शॉट पूरा यूज होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। इसीलिए हम लोग छोटे छोटे शॉट्स लेते हैं, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के शॉट्स लेते हैं। JEE 2024 एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 हासिल किया गया है। चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ राम सर से, जो हमेशा हो गया। राम सर को मिलवाती हूँ बोला, फिर राम सर का शॉट चेंज हो पंचुअल गया, रहते हैं और केमिस्ट्री पंक्चुअल रहते हैं। को बिल्कुल तो जब हमारे पास स्क्रिप्ट हो, ये जब हमारे पास क्या हो, स्क्रिप्ट हो, तो मेक श्योर कि तुम्हारे शॉट भी उतने हो। स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। जैसे अभी ये देखो, दिख रहा है क्या, अभी मेरे को अगर भारत के रेलवे नेटवर्क को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है। फिर क्या होगा, ये एक शॉट, ये एक शॉट। अभी अमृत भारत योजना जो है ना, वो आएगा लोगो फॉर्मेट में। ये क्या आएगा, आफ्टर इफेक्ट्स में करेंगे। ये क्या करेंगे, कहीं से रेलवे का फुटेज लेंगे। तुमको समझ में आ रहा है एक एक चीज। इस योजना के अंतर्गत कितने स्टेशन है,
तो ये कैसे दिखाएंगे? 1337 स्टेशन हम लोग दिखा सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग इसको क्या दिखाएंगे? नंबर्स में दिखाएंगे। नंबर्स मतलब क्या आ गया? मोशन ग्राफिक्स। समझ में आया? इसी क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन को भी नया रूप दिया जा रहा है। तो एक तो वो दिखा सकते हैं, मतलब स्टेशन का शॉट है जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन दिखा है। अभी देखो इतवारी रेलवे स्टेशन जो नागपुर शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। नागपुर शहर मतलब क्या? 0 माइल। वहां से कितना किलोमीटर? तो क्या दिखाएंगे? 0 माइल दिखाएंगे क्या? और वहां से 5 किलोमीटर वो दिखाएंगे क्या? नहीं, सीधा मैप दिखाएंगे। कौन सा? गूगल मैप। वहां से क्या दिखाएंगे? ऐसा डिस्टेंस दिखाएंगे। इतवारी स्टेशन यहाँ पे क्या आएगा? आइकन आएगा लोकेशन वाला, और वहां पे क्या आएगा? एक लोकेशन का आइकन आएगा। तुमको समझ में आ रहा है? तो जब स्क्रिप्ट लिखते हैं या हमारे पास अगर स्क्रिप्ट हो तभी के तभी विजुअलाइज करना चालू कर देने का, राइट? एक ही मिनट रखते हैं। अभी देखो यहाँ पे प्रवेश द्वार वगैरह है, तो वो तो हम लोग देखो दक्षिण पूर्व रेलवे का। अभी दक्षिण पूर्व रेलवे जो है ना वो खुद एक एंटिटी है। क्या है? क्या है? देखो जोन है, इसके खुद का लोगो भी होगा, है क्या? साउथ ईस्ट रेलवे सेंट्रल दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? एनिमेट कर देंगे। और वो कहां डालेंगे? ये सेंटेंस के बाद। फिर महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक स्टेशन का नाम बदल के इतवारी स्टेशन रख दिया है, जंक्शन नहीं। ये तो फुटेज रहेंगे हमें। फिर देखो इसमें क्या है? पहले स्टेशन के सामने चुनौतियों का सामना, एक ही प्रवेश द्वार था, तो ये पुराना कोई फोटो निकालना पड़ेगा। पार्किंग कम दिखाना पड़ेगा, बहुत सारा पार्किंग दिखाना पड़ेगा। आवास होने से सुविधाओं के लिए कमी, तो बहुत सारे लोग दिखाने पड़ेंगे। अभी देखो इसमें नीचे क्या? इन समाधान का इसका समाधान करते हुए अपनी स्टेशन योजना के तहत स्टेशन के पुनर्वास के लिए देखो पीछे रहेगा स्टेशन थोड़ा ब्लड, और उसके ऊपर रहेगा ये रुपीस का सिंबल के साथ बजट लिखा हुआ। अब ये सब तुमको दिखाता हूं मैं 2 मिनट दो, ठीक है? देन अभी देखो यातायात प्रबंधन वगैरह बोला है। जैसे जैसे बोला है उसके साथ ये देखो सड़क चौड़ा करके 2 लेन बनाया है, तो सड़क 2 दिखाओ, बड़ी सड़क दिखाओ। स्टेशन के लिए अलग अलग प्रवेश और निकासी, मतलब एंटर के लिए अलग और एग्जिट के लिए अलग। फिर क्या? ये शूट लिया है अपन ने कि उसमें डिजाइन बनाया है। फिर प्रतीक्षालय, कॉन्कोर्स, ये सब अपने पास। ये अभी मेरा प्रोजेक्ट चल ही रहा है, तो चल रहा है तो मैं दिखा दूंगा कि मैं काम कर रहा हूं, ठीक है? देन इसके लिए सुरक्षा के लिए इतने पैसे लगे। सीसीटीवी तो तुमको अभी पता है, सीसीटीवी का अभी दिखाया। हाई मास्ट लाइट है, हाई मास्ट, वो लंबा पोल वाला लाइट रहता है ना, उसको हाई मास्ट लाइट बोलते हैं। फिर स्थानीय कला और सांस्कृतिक तत्वों का समावेश उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, संतरे, गोंड आर्ट, ये सब दिया हुआ है। ये सब अपने पास अवेलेबल है। और इसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान जैसे दिखा है, तो पूरे ब्लॉक्स में 4 ब्लॉक में हमने वो वीडियोस दिखा, और बीच में क्या दिखा है? 1 करोड़ रुपए से। तो ऐसा दिखाना है। ये अभी विजुअलाइजेशन है, वो चारों पर रखना है। हाँ, फोटोज नहीं, वीडियोस चल रहे, उसके ऊपर एक लेयर दिखा दे ताकि वो एकदम पूरा अपने 1 करोड़ को ना खा दे। तो ब्लर दिखाते, और उसके ऊपर 1 करोड़ का खर्चा हुआ करके ये दिखाएंगे। 1 करोड़ ज्यादा हो गया वैसे। फिर क्या है? इतना ही नहीं, यह स्टेशन पर्यावरणीय स्थिरता, सभी यात्रियों को आवश्यकता को ध्यान में डिजाइन किया है। अभी वो स्टेशन की वीडियो दिखाएंगे। रैंप के स्क्वायर टेक्सटाइल पाथवे वो दिखाया। दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं, वो चेयर, ठीक है, वो लिया है उन्होंने। एक दिव्यांग वो गाड़ी वाला ही नहीं था कल, तो अपने ऐसी वीडियो दिखा देंगे। तो देखो ये परियोजना पे प्रगति से कार्य कर रहा है। नवंबर 2024 में इसको खत्म करने का है। तब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस में इतने लागत से नागपुर का गौरव होगा, तो नागपुर दिखाएंगे। और भारतीय रेलवे बताए तो भारतीय रेलवे का लोगो दिखा देंगे। भारतीय रेलवे का लोगो किसमें एनिमेट करेंगे? मोशन ग्राफिक्स। अगेन किसमें? आफ्टर इफेक्ट्स में। हो गया?
आइए इस नए युग का स्वागत करें, और ये बस इतनी स्क्रिप्ट है, 4 मिनट तक की नियर अबाउट स्क्रिप्ट हो जाती है। तो है मोशन। अभी सब लोग मेरे को क्या बोलते हैं कि तुम सर मोशन ग्राफिक्स क्यों सीखना चाहिए। अब हमको तो प्रीमियर आता है, मोशन ग्राफिक्स क्यों सीखना चाहिए। अभी मेरे को बताओ कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, अगर इसमें मैंने मोशन ग्राफिक्स यूज नहीं किया तो कैसा लगेगा। सोचो आपकी वो 0 माइल दिखाएंगे हम और इतवारी स्टेशन दिखाएंगे, डिस्टेंस कैसे दिखाएंगे, ऐसे लिखेंगे उसमें 5 किलोमीटर, उतना अच्छा नहीं लगेगा। वही अगर वो जैसा इस फिल्म में हमने किया था, ये इसमें अच्छा लगता है, स्वर अच्छा बनाएंगे। ये तो फास्ट फॉरवर्ड में किया हुआ है, पर यहाँ पे अगर इतवारी स्टेशन, यहाँ पे 0 माइल, तो यहाँ से ऐसे बढ़िया आता है और 5 किलोमीटर दिखता है, तो इट लुक्स गुड। या फिर आप यहाँ जाओ, डालो गूगल मैप। मैं एक्चुअली ऐसे वक्त में गूगल अर्थ लेता हूँ। क्या लेता हूँ? गूगल अर्थ। देखा है कि गूगल अर्थ यूज किया है? नहीं? गूगल अर्थ में सर्च करो इतवारी रेलवे स्टेशन, दिख रहा है? ये इतवारी रेलवे स्टेशन। भी नहीं, क्या तुम बोलोगे सर ये पर बाकी का कोई हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो लेयर्स में जाना, एक्सप्लोरेशन कर। आगे क्या कहाँ है तुम्हारा ये महाराज बाग जू, मतलब इधर कहीं होगा हमारा 0 माइल। सिविल लाइन से ये गणेश टेकड़ी मंदिर है, तो यहाँ पे है ये 0 माइल, ये 0 माइल, और यहां से तुम्हारा इतवारी, ये इतवारी, यही था ना? ये इतवारी है, ये मेट्रो स्टेशन है। कभी कभी थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन होता है। अरे बहुत दूर चले गए हम लोग, ये नीचे कहीं है, ऊपर है नहीं? अच्छा भला था बेचारा इतवारी रेलवे स्टेशन हमारा। ये यहाँ पे कहीं है, ये क्या? अरे नागपुर में रहते हो? यही है। हाँ तो देखो ये वाला यहां से गणेश टेकड़ी है, यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन F11 मारने का, और ये लेयर में ऑफ कर देने का, तो आपको थोड़ा क्लीन वाला फॉर्मेट मिल जाता है। समझे कि नहीं रहे? सर इससे स्क्रीनशॉट लेना। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेने का, ले लो। ये हाइड मेन्यू बार भी होता है। फिर प्रिंट स्क्रीन मारते, प्रिंट स्क्रीन एक नाम का बटन होता है, मालूम है ना? ये मेरा लाइट शॉट नाम का सॉफ्टवेयर डाला है। क्या? लाइट शॉट। सेव कर लो, तो सेव हो जाता है। फिर सेव होने के बाद उसको हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में लेके आते हैं, उसके ऊपर वो एनिमेशन करते हैं। तो ये एक तरीका है, ठीक है? F11 गूगल अर्थ, समझे ना? अभी तुम बोलो सर यहाँ पे क्यों नहीं, कि यहाँ पे ये हाइड नहीं होता नाम, और हाइड नहीं होंगे तो फिर मेरा फायदा ही नहीं होगा। अरे हाइड नहीं होगा तो मैं कैसे काम करूंगा? सर आप इधर करो, इधर कुछ भी करो,
हाइड होगा ही नहीं। हाइड गूगल में हाइड नहीं होता। हाइड नहीं होता तो हमारे कुछ काम का। ठीक है, क्लियर है सबको? अरे कोई डाउट है क्या? आगे बढ़। तो स्क्रिप्ट भी मैं बताऊंगा तुमको कि स्क्रिप्ट में कैसे काम करेंगे। ऐसे ही ये देखो, ये ग्रेविटी इंस्टीट्यूट दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या? लिखते लिखते पूरा और एक होगा इसका। मैं एक साथ में बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखता हूं। मतलब स्क्रिप्ट लिखते जाता हूं और नेक्स्ट डेट में सेव करता हूं, कॉपी करते जाता हूं। रीजन क्या है इसका? अरे रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमेशा एक नई कॉपी होनी चाहिए। पुराना उसने बोला कि वो वाला मेरे को पुराना वाला स्क्रिप्ट दिखाओ, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो हमेशा, और ये हमेशा गूगल ड्राइव में रखता हूँ। गूगल मालूम है ना, ये डॉक्स, जिसको नहीं पता docs.google.com, या अगर यहां से नहीं पता सर ने क्या एड्रेस बताया, तो तुम कहाँ जाओगे? ये 9 डॉट पे जाओगे। यहाँ पे क्या है? अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये नीचे होगा कहीं, नीचे से ऊपर लेके आना पड़ेगा। जैसे मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, माई एड सेंटर, नीचे डालो। ये क्या चाहिए? यहाँ चाहिए, डाल दिया। तो 9 डॉट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इट? तो यहां से मैंने गूगल डॉक लिया, और ये गूगल डॉक से मैं हमेशा, मेरे को यहाँ पे अगर एक्सेल शीट रही तो एक्सेल शीट भी है, गूगल क्या बोलते हैं उसमें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है, सब कुछ है। एक्सेल शीट मैं सब रखता हूँ, मेरे को सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मैं स्क्रिप्ट इसमें लिखता हूँ। क्या रीजन होगा? क्या रहता हो करे? तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल में गूगल डॉक है, वहां पे भी प्ले स्टोर है, वहां पे गूगल डॉक ओपन करो, वहां पे कभी लिखना है वहां पे लिखो। कंप्यूटर पे ओपन होता है, लैपटॉप पे ओपन होता है, और सब जगह सिंक होता है। अगर मैंने एक गूगल डॉक की जगह अगर नॉर्मल वर्ड फॉर्मेट में लिखा तो वहां से कॉपी करना पड़ेगा, पेन ड्राइव में रखना पड़ेगा, फिर मोबाइल पे टाइप नहीं कर सकते, फिर मोबाइल पे टाइप किया उधर ऐड करना पड़ेगा। यहां पे वो करने की जरूरत पड़ती है? अरे पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। एक बार अगर मैंने मोबाइल पे भी ऐड कर दिया तो वहां पे भी ऐड हो जाएगा। देखो मैं स्क्रिप्ट में हर चीज़ ऐड करता हूँ, दिख रहा है? ओपनिंग शॉट, एरियल, तो ये क्या ना मेरा एडिटर के लिए अच्छा होता है। फिर नैरेशन, फिर उसके साथ विजुअल क्या दिखाओ, फिर कट टू एंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग एकेडमी, एकेडमी बिल्डिंग लिखे रहता है। थोड़ा इजी जाता है क्या? कैमरा फॉलो स्टूडेंट वॉकिंग इनटू बिल्डिंग, शोकेसिंग ब्राइट एंड वेलकमिंग रिसेप्शन एरिया विद कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट, मीडियम शॉट, डिजिटल क्लासरूम, शो स्टूडेंट्स एंगेजिंग विद टीचर्स, फोकसिंग ऑन डिजिटल बोर्ड। ऐसे कुछ दिखाया क्या फिल्मों में? अपन पूरा का पूरा नहीं दिखाया होगा, बट राइट। हाँ, क्या होता है कि हम लोग देखो लाइब्रेरी टाइम, यहाँ हमारी लाइब्रेरी एकदम स्टॉक्ड है। देखो कैमरा पैन्स थ्रू रॉ बुक्स एंड क्वाइट फोकस्ड लाइब्रेरी सीन द कंप्यूटर लैब। अभी कंप्यूटर लैब है नहीं, वो हटा दिया सेंटेंस अपन ने। शोज स्टूडेंट्स वर्किंग ऑन असाइनमेंट विद स्लिक मॉडर्न कंप्यूटर्स, अभी है ही नहीं, उनके पास नहीं थे, उन्होंने डालने के लिए बोला था, फिर बाद में हटा दिया। तो वो अलग अलग चेंज होते रहता। देखो शो फ्रेंडली काउंसलिंग टॉकिंग विद स्टूडेंट, ऐसे शॉर्ट था, ये हाथ में रहता है अपने, है ना? सर एक्चुअली तुमसे में एक मूवी बनी थी, बच्चे बहुत आर्टिस्ट है, तो हमने सामने से क्लिप देखी थी बच्चे की स्कूल आप लोगों को। अच्छा ये देखो, ये अभी कल मैं गया ना तो स्क्रिप्ट 4 कॉपी निकाला। कितनी? हाँ, एक उनके हाथ में दे दिया,
एक किसके हाथ में दिया, वीडियो जो बना रहा था मतलब शूट कर रहा था उसके हाथ में दिया, ये और एक वो सांप के हाथ में दे दिया उनको, अरे बोले बहुत बढ़िया लिखा है, खेल खत्म। क्या हो जाता है इससे अपना इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है, तुम अच्छा लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। ठीक है, देखो डाइनिंग एरिया वगैरह, अभी देखो सब कुछ है, वाइब्रेंट फूड, स्टूडेंट्स एंजॉइंग मील, लाफिंग, चैटिंग इधर उधर, और बीच में उनको शॉट डाल दिया। तो ये सब हम लोग पहले ही करके रखते हैं, ना मुझे एडिटिंग के लिए तकलीफ होती, ना मोशन ग्राफिक्स के लिए तकलीफ होती, ना हाँ शूट करने के लिए तकलीफ होती, क्योंकि शूट वाले को भी दे देते ना अपन, ये शूट कर दे भाई, ये ऐसा ही शूट चाहिए मेरे को विजुअल्स के साथ, समझे? अरे डू यू अंडरस्टैंड ऑनलाइन? नहीं? यस सर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि तुम लोग अपना बेसिक वर्क पहले कंप्लीट करो, वो अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? हेलो, समझे? किसी को कोई डाउट? तो अपना बेसिक वर्क पहले कंप्लीट करो, वो कैसे करते वो भी मैं बताऊंगा, तो डोंट वरी कि ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूंगा बेसिक वर्क तुमको कंप्लीट करना है और मैं तुमको वो बेसिक वर्क कैसे कंप्लीट करना है नहीं बताऊंगा। मैं तुमको हमेशा वो बेसिक वर्क भी कैसे कंप्लीट करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन तुमको ध्यान देना पड़ेगा, राइट? तो पहले 2-3-4 क्लास ऐसे ही एक्सप्लेनेशन में जाते कि व्हाट इज मोशन ग्राफिक्स। मोशन ग्राफिक्स में अभी क्या होता है, सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ग्राफिक्स नहीं होता, टाइटलिंग भी होता है। टाइटलिंग पता है? टाइटलिंग, अरे मूवीज आती है, मूवीज के साथ टाइटल्स आते हैं ना, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में होता है। थोड़ा टाइटलिंग वगैरह के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हमारा भी टाइटलिंग एक्चुअली अच्छा है। ये जो है ना, लोग सिर्फ लोअर थर्ड्स डालते हैं, हम लोगों भी डालते हैं उसके अंदर। लोग सिर्फ क्या करते हैं, लोअर थर्ड डालते, अपन लोअर थर्ड नहीं, लोअर थर्ड के साथ और भी डालते हैं। अगर आप ध्यान से अपनी फिल्मों देखो, इसमें नहीं डाला है, क्योंकि 1-2 घंटे में बनाई हुई फिल्म में हम लोग कुछ नहीं डालते, उसमें अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तुमको समझ में आया ना? जिसमें मेरे को बहुत कम टाइम मिले काम करने के लिए, उसमें लोअर थर्ड्स नहीं रहते। इसमें है शायद 19 इसमें है, देखो दयाला विशेष स्थान आहे। वारकरी हे भक्त दर्शनासाठी दयाच्या भूमीचं महत्त्व महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने या प्रकल्पासाठी 1 मार्च दिख रहा है क्या? 2024 रोजी 18 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून जिल्हाधिकारी मान्यता दिली आहे। दिख रहा है? दिख रहा है? हा प्रकल्प नागपूर सुधार प्रन्यासच्या एकूण 1516 चौरस मीटर क्षेत्रफळ जागेवर बांधण्यात येणार आहे। या प्रकल्पाचे डिझाईन वास्तुविशारद So you'll get an idea. डिझाईन प्रायव्हेट लिमिटेड नागपूर यांनी केले आहे। प्रकल्पाची इमारत 19 चारचाकी आणि अंगार सभागृहात विभागून दुसऱ्या मजल्यावर 220 लोकांनी या टॉयलेटवर 2 दिख रहा है सभी? ठिकाणाची व्यवस्था माननीय नामदार राष्ट्राचे 19 विषयांसाठी नागपूर शहरात एक महत्त्वाचे केंद्र निर्माण होणार आहे। वारकरी भवन प्रकल्प हा महाराष्ट्राच्या वारसा जपणाऱ्या भक्तांसाठी समर्पित आहे। तो अपने कोई भी फिल्म में देख लेना, उसमें वो काम में आता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लोग क्या बनाते हैं, कमर्शियल एड्स बनाते हैं। तो एड्स में भी हम लोग किसको यूज करते हैं? अरे किसको यूज करते हैं? हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स को यूज करते हैं। कैसे दिखाते हैं? ये एक ऐप है क्योरा करके। Dr. Neil, and she is his friend, Dr. Nikki. Dr. Nikki is working in a reputed hospital, and she is happy with her job. While Dr. Neil also has the same qualification and experience, but he is unable to find a good job for himself. This is a hospital. अभी आ गया which कि has a doctor with सर similar ग्राफिक्स और इसका क्या qualifications, सीन and है? also he is working. He is Dr. Neil. He is Dr. ये जो दिख रहा है ये ग्राफिक्स हम लोग इलस्ट्रेटर में बनाते हैं।
वो तो शॉप में बनाते हैं. Dr. Neil, and she is his friend, Dr. Nikki. Dr. Nikki is working in a reputed hospital. बैकग्राउंड सा है, एक एक एसेट्स बनाए, मिल भी जाते हैं, मिला लेते हैं, हम लोग मिल भी जाते हैं हमको, लेकिन मिल जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमको बनाना नहीं आना चाहिए. And she फिर is भी happy बनाना with आना her चाहिए. job, while Dr. जब बनाते तो कॉस्ट ज्यादा लेते हैं. अब मैं अगर खुद एसेट्स बनाऊंगा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा लूंगा. वही अगर मैं एसेट नहीं बनाऊंगा, मेरे को अगर फ्री मिलता है तो थोड़ा कॉस्ट कम कर देता हूँ. Dr. Neil also has the same qualification ये देखो ये and experience, but he is unable to find a good job for himself. This is a hospital which requires a doctor with similar qualifications 25,000 रुपये लिए थे अपन ने इसके. as Dr. Neil. But how will they both get ये बनाया हुआ भी काफी जमाना, या अभी 1 साल पहले डाला हुआ है, पर काफी पहले बनाया हुआ, मतलब पकड़ लो 18 वगैरह में बनाया हुआ. connected with each other? We are here to help them both. We are Cura. All they तो ये have to कंप्लीट do आफ्टर इफेक्ट्स में बना है. Both Dr. Neil and the hospital sign up on our website simply by clicking on the sign up button as पोएम आती है वो भी इसमें कर वो भी दिखाता हूँ. seen on our homepage. They then fill a simple form to activate their profiles. The hospital submits their requirements with us. ये है प्रोसेस. मतलब किसी ने तुमको बोला कि मुझे नहीं क्या, मेरे फैक्ट्री का प्रोसेस दिखाना है, मेरे फैक्ट्री का प्रोसेस दिखाना है, या मेरे सॉफ्टवेयर का प्रोसेस दिखाना है. वो भी तुम लोग कहाँ बना सकते हो? आफ्टर इफेक्ट्स में बना सकते हो. प्रीमियर अगर शूट करने के लिए बोला तो शूट एंड आफ्टर. Through our website. The requirements submitted by the hospital then appears on our opportunities page. Dr. Neil can then apply for this job by clicking on the interest button. ये एरो दिख रहा है, ये एरो एनिमेट हो रहा है, क्लिक कर रहा है, फिर वो एक्सेप्ट हो रहा है, दिख रहा है ये We सब. then arrange an interview for Dr. Neil with the hospital. Dr. Neil clears the interview and is successfully recruited with the hospital. Cura gets you the dream job you deserve and hospitals the right doctors. Imagine, believe, and achieve progressive ये सब एनिमेशन. career. इसको ट्रांजिशंस बोलते हैं. ये एरो है ना, इनको ट्रांजिशंस बोलते हैं. मतलब क्या हमको पूछना भी पड़ता है कि किस टाइप में वीडियो अब वो तो पहले ही पूछ लेता मैं. पहले ही बोलते था सैंपल वीडियो भेजो. सैंपल वीडियो भेजो मतलब मुझे एक बेंचमार्क पता चल जाता है कि उनको क्या पसंद है. उसके बाद में हम लोग अच्छे से कर सकते हो. फिर उसके बाद में प्राइस अपन अच्छा हाँ, उसके बाद में प्राइस. देखो मुझे बहुत बार लोग ऐसे पूछते कि अरे वो एनिमेशन एक वीडियो बनाने का 2 मिनट का है तो कितना प्राइस होगा. मैं उनको नहीं बता सकता. मैं बोलता हूँ नहीं बता सकता. तो वो मैं बोलता हूँ उनको तुम रेफरेंस भेजो. वो बोलते कि मेरे पास रेफरेंस नहीं है, तो मैं मेरे रेफरेंस भेजता हूँ. आपको कैसा चाहिए? तो फिर वो बोलते कि यहाँ से ऐसा चाहिए. तुमको याद होगा तुम लोग थे कि नहीं, जब मैं एक दिन बैठा था यहाँ पे, तो एक लड़की अपनी यहाँ की लड़की थी, कहीं किसी जगह जॉब कर रही है सोशल मीडिया वाली कंपनी में. तो उसको किसी ने बताया कि काम करने का है, एक ब्यूटी प्रोडक्ट है उसके एड्स करने के, लैक्मे टाइप. तो बोला ठीक है कर लेते अपन. फिर उसने उसको बताया एंड देन सडनली उसने उसको बताया कि कल चाहिए. कल मतलब 2 दिन में चाहिए. तो लड़की को जिस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया, पहले बताया होगा कि बस छोटा सा ही है, इवेंट वाली थी, बस छोटा सा एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमको उसके लिए वीडियो बनाने का है. उसने हाँ बोल दिया. तो फिर उसको पता चला, इसने बहुत सारा आइटम बता दिया. फिर उसको पता चला कि अरे ये तो अपने से इम्पॉसिबल है. तो उसने क्या किया, मेरा नंबर दिया. तो मेरे को नंबर दिया तो मैंने बोला कि क्या चाहिए. तो उसने मेरे को फ़ोन किया, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए. मैं बोला ओके. मैं बोला कुछ सैंपल भेजता हूँ. तो मैंने उसको एक सैंपल भेजा. देखो मेरे पास अवेलेबल रहता ना. अरे अवेलेबल रहता कि नहीं, तुम्हारे को स्लैश पे अवेलेबल होना चाहिए. ये भेजा फिर मैंने. क्योंकि उसने मेरे को जिस तरीके से बताया, मैंने यही दे भेजा उसको. तो बोले हाँ बस ऐसा ही कुछ चाहिए बोले. फिर उसने मुझे को आधा घंटा फिर से एक्सप्लेन किया
कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। मैं बोला ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमको समझ में आ रहा है ना क्लाइंट कैसे रहते हैं, यू शुड नो। तो मैं बोला ठीक है। बोला कब चाहिए? तो बोले कल चाहिए। बोला नहीं बन सकता। पैसे बात ही नहीं हुई, पैसे की बात तो बहुत दूर रही। तो मैं बोला हो ही नहीं सकता। मैं बोला ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुमको मंगलवार तक दे सकता हूँ। बोले मंगलवार को तो मेरा लॉन्चिंग है। बोला कब है? 6 बजे। मैं बोला तुमको 4 बजे तक भेजता हूँ। तो बोले नहीं मेरा लॉन्चिंग है लखनऊ में। बोले मैं गूगल ड्राइव से शेयर कर दूंगा, ऑनलाइन भेज दूंगा। तो बोले नहीं वो ये हो जाता। बोले बहुत क्या? नहीं मेरे पास पेन ड्राइव नहीं रहता, ये नहीं रहता, फालतू का कुछ नहीं रहता। मैंने आज तक कभी जिंदगी में किसी को पेन ड्राइव में जाके नहीं दिया एक्सेप्ट फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। वो उनको भी ऑनलाइन ही भेजा, फोल्डर बना दिया, गूगल ड्राइव से शेयर किया, वो डाउनलोड करके देख लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे, पेन ड्राइव में कॉपी कर लेंगे। हर बार मैं कहाँ से जाता, अभी मुंबई में काम किया मैंने, तो मैं यहाँ से थोड़ी ना मुंबई गया पेन ड्राइव लेके कि नहीं ये तुम्हारे काम लो करके, नहीं। अब भी गूगल ड्राइव पे भेजा देखो कल, कुछ नहीं होता, डाउनलोड किया तो सब कुछ। ये देखो अभी कल ही भेजा मैंने, ये अपन ने जो गए थे ना, यहाँ पे सिंक नहीं हुआ। अरे अपन वो रमन साइंस सेंटर गए थे ना, कल ही रात को भेजा, कल रात को यहाँ से 10:30 बजे गए मैं, तो कुछ नहीं। फिर आया, फिर मैं बोला कि ठीक है पहले देख तो लो इसका बजट कितना है। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा बजट कितना है, ये सब मैंने बोला। तो उसने बोला मैं 3 से 5 हज़ार दे सकती हूँ। तो मैं बोला खेल खत्म। मैं बोला मैडम अपने को नहीं बोला था। बोले कितना बजट तुम्हारा है? मैं बोला कम से वो जो मैंने तुमको जो आउटपुट भेजे और तुमको एक्सपेक्टेड जिस तरीके से उसके लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हुए, वो चक्कर आके ही गिरने की बात थी। क्योंकि अपन जो दिखाए ना, अभी मैंने शोरील दिखाया, वो 3.5-4 लाख रुपए लेते हैं अपन उसके, वो काम करने के। इसलिए काम चालू नहीं करना, पहले पूछ तो लो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्टी है जो हम लोग पूछते नहीं। ये मैं हमेशा तुमको फोटोशॉप में भी बताया, इलस्ट्रेटर में भी बताया, और ये लाइव एग्जांपल था। मेरे सामने बहुत लोग बैठे थे, आजू बाजू में अपने स्टूडेंट्स बैठे थे। अच्छा तू था क्या? हाँ बाजू में बैठे थे, ये था मेरे ख्याल से निशांत सर भी थे, सब लोग बैठे थे, और मैं तभी बात कर रहा था। और मैं बहुत बार नहीं क्या फोन पे बात करता हूँ। 1 मिनट बनाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट। मेरे को नहीं पूरा तो मैं काम ही नहीं करता। कुछ नया सीखने को समझो। एडिटिंग में किस हिसाब से पैसे लेते हैं, पर मिनट या फिर शॉर्ट? नहीं मैं तो बल्क में लेता हूँ ना, तो उसमें शूट भी होता है, उसमें मोशन ग्राफिक्स भी होता है, उसमें स्क्रिप्ट भी होता है, उसमें वॉइस ओवर भी होता है, तो हम लोग बल्क में पैसे लेते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा शूट कितने दिन का चलता है, उसके बाद में वॉइस ओवर को कितने पैसे लगेंगे, उसके बाद में स्क्रिप्ट को कितने पैसे लगेंगे, उसके बाद में एडिटिंग को कितने पैसे लगेंगे, मोशन ग्राफिक्स को कितने पैसे लगेंगे, और ये ओवरऑल पूरा खत्म करने के बाद उनके रिव्यूज कितने लगेंगे। बोलेंगे ना ये नहीं आया, ये नहीं, मजा नहीं आया, चेंज करो, तो अपन 3 रिव्यू तक पैसे की नहीं लेते। फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, फोर्थ ड्राफ्ट मतलब हाथ में फाइनल आउटपुट आएगा। फिर बहुत सारे ऑडियो में चेंजेस कर दिए, उसके पैसे अलग लेते उनको पहले, क्योंकि स्क्रिप्ट अप्रूव कर लिया ना, उसके बाद में फिल्म चालू किया। और ऐसा होता है कि आपने पूरा आउटपुट बना दिया, अच्छा उसके बाद में बोल रहे कि कुछ मैक्सिमम पार्ट जो अपन ने अच्छा बनाया। हाँ अच्छा बनाया नहीं, उन्होंने रिव्यू किया, नहीं उन्होंने रिव्यू किया। सी सबसे ज्यादा करेक्शन किस में आएंगे? फर्स्ट ड्राफ्ट में। मैं तुम्हारे साथ बैठा, मैंने फिल्म बनाई, तुमको पसंद नहीं आई, ओके, ऐसा होगा ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पड़ा तुमको, एडिटिंग ओके, ये नहीं आया सर, ये नहीं जम रहा है, ओके, मैं चेंज किया। थर्ड ड्राफ्ट में पूरे चेंजेस आएंगे क्या? भाई ये बोलो बंदा बोल रहा है कि दूसरा ही बना दो, तो करेंगे अपन दूसरा भी, मतलब पूरा वीडियो दूसरा बना। हाँ बनाएंगे ना। अच्छा वैसा होता नहीं, आज तक मेरी लाइफ में कभी हुआ नहीं ऐसा। जस्ट आस्किंग, ऐसे कस्टमर के नहीं, ऐसे कस्टमर के साथ काम ही नहीं करने का।
मैं बात करने के बाद ही पता चल, देखो कैसा मैंने उसको बता दिया। सी उसको मैं बोलता हूँ कि तुमको बनानी है फिल्म या मुझे बनानी है, मेरे को बनानी है, तो मैं उसको पहले पूछ लेता हूँ ना कि भाई बनानी है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलना पड़ेगा। तो मैंने उसको क्या कर दिया, अभी देखो स्क्रिप्ट दे दिया, उसमें विजुअलाइजेशन लिखे हुए हैं, विजुअलाइजेशन लिखे है ना, तो अभी ये तो नहीं बोल सकता मेरे को क्लास का शॉट नहीं चाहिए, उसको बोलता खड़ा रहे। जैसे अभी ये ग्रेविटी का शूट किया ना, मैं खुद गया था, मेरे कैमरामैन थे, मैं उसको बोला ड्रोन ऐसे ही उड़ाने का, यहां से मुझे ऐसा शॉट चाहिए, उसको दिख गया, तो अभी वो क्या बोलेगा ज्यादा से ज्यादा मेरे को ये वाला शॉट भी चाहिए, ऐसे ही बोलेगा ना, और क्या बोलेगा। मतलब शूटिंग में और एडिटिंग में और जो प्री प्रोडक्शन है पूरा, उसमें अपन 3 देते हैं चांस। अगर अपन बल्क में नहीं 3 चांस नहीं, स्क्रिप्ट में जितने चाहिए उतने चांस लेते हैं। सर अगर कभी बाय चांस हमने सामने का शूट नहीं लिए क्योंकि तो कैमरा हमारा वापस आ चुका है कैमरा, हाँ फिर हमें चाहिए तो शूट कर नहीं, फिर अपने को शूट करना पड़ेगा, वो अपनी गलती है। मैंने अगर वो मैं जब पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मुझे पता होना चाहिए कि एक शॉट है जहाँ पे डोर से एक शॉट लेना है जो बच्चों को पढ़ाते हुए लेना है, दूसरा शॉट होना चाहिए मेरे ओवर द शोल्डर 2-3 शॉट्स होने चाहिए जो तुमको बता रहा हूँ मैं, ऐसे एक्सप्रेशन करते दिख रहे ना, हाथ वगैरह हिल रहे मेरे, ये 2-3 शॉट्स होने चाहिए। फिर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिखना चाहिए, क्लासरूम शॉट्स है ना, फिर ये वाले एंगल से 1-2 शॉट्स ले लो, फिर स्क्रीन के कुछ शॉट ले लो, तुम स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, कुछ शॉट ऐसे लो जहाँ पे मैं कीबोर्ड पे काम करते दिख रहा हूँ, मेरे कीबोर्ड पे ही दिख रहा है काम करते हुए, तो ये तो मेरा दिमाग चलना चाहिए। अगर ये मैंने नहीं किया तो मेरे को वापस जाके शॉट लेना है, देयर इज नो अदर प्लेस, और अदर कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ जैसे अपन एडिटिंग में पर मिनट के हिसाब से पैसे लेते हैं कि 1 मिनट का 1800, 1 मिनट का 1200। नहीं वो डिपेंड करता है। तो जो शूटिंग रहता है तो शूटिंग में किस हिसाब से लेते हैं, पर मिनट? नहीं अपन पर मिनट करते ही नहीं, अपन बल्क में पैसा लेते हैं। नहीं सिर्फ शूटिंग का पूछ, शूटिंग का तो वो अपने बंदे को ले जाओ, वो 6000 रुपये लेता है एक शिफ्ट के, तुम 10,000 रुपये ले लो उससे। नहीं जस्ट आस्किंग अपन कैसे पैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल अगर अपन शूट कर रहे हैं, नहीं शूट का पर मिनट कॉस्ट नहीं होता, क्या कैसे कैसे शूट का बल्क में कॉस्ट होता है, बल्क में होता मतलब 2 कैमरा लगे हैं, 3 कैमरा लगे हैं, तो ड्रोन लगाया है, सिनेमैटिक करना है, है? फॉर एग्जांपल अगर कैमरा कैसे कॉस्ट होता है? बताए ना 6000 रुपये पर शिफ्ट, एक 8 घंटे की शिफ्ट होती है, वो मतलब 8 घंटा वो जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको 6000। तो लाइक हर कैमरामैन अपना अलग अलग कॉस्टिंग रखता है, और जैसे 5 घंटे का कोई लेगा 10,000 ऐसा। नहीं उतने ही रहते थे, ज्यादा अच्छा कैमरामैन रहा तो 20,000 रुपये लेगा, लेकिन वो ऐसे शिफ्ट वाइज ही रहता है, वो फुटेज दे देगा फिर एडिट करो। और 3D का कैसा है? 3D का तो पर सेकंड क्या बनाना है, लाइटिंग क्या है, कंपोजिटिंग करना है, मॉडल अगर बनाना है, मॉडल बनाना है तो मॉडल कैसा है, मिड सिंपल मॉडल है, मिड रेंज मॉडल है, एकदम हाई पूरा जहाँ पे मसल्स वगैरह दिख रही है ऐसा मॉडल है, उसके हिसाब से पहुंच जाते हैं, वो 40,000 तक भी जाता है, 40-50,000 एक मॉडल। और VFX का क्या है वो भी तो मैं बताया ना, उसमें तुम बता नहीं सकते VFX, मैंने बोला VFX का 70,000 रुपये या 1 लाख रुपए पर समझो, मैंने बता दिया 60,000 रुपये पर सेकेंड। मेरे पास सामने तुमने अवतार का ग्राफिक्स लेके आए, VFX, खेल खत्म हो गया मेरा। अरे नहीं समझे तुम, अवतार का नहीं बना सकता मैं उतने में, तो मैं वो कभी बता ही नहीं सकता, कॉस्ट में कभी नहीं बता सकता अनलेस एंड, और वैसे भी VFX में बहुत अलग अलग होता है, स्टीरियोस्कोपी अलग होता है, कॉम्पिंग अलग होता है, इफेक्ट्स अलग होता है, सब अलग अलग काम करते हैं, तो अपन बता नहीं सकते। बता कब सकते? जब अपने पास प्रोजेक्ट है, ये मेरे पास स्क्रिप्ट है, मेरे को ऐसा बनाने का है, मोटू पतलू बनाने का है, ओके मोटू पतलू का कॉस्ट कितना है, एनिमेशन, ओनली एनिमेशन, क्या ओनली एनिमेशन, मेरे को सिर्फ एनिमेशन करके दे, तो अपन उसका कॉस्ट लेते करीब 8,000 रुपये पर सेकेंड, सिर्फ एनिमेशन, नो रेंडरिंग, नो कुछ। उसके जो मूवमेंट है वो कैप्चर करने के 8 सेकंड, मतलब 1 सेकंड। मोटू पतलू देखा है?
मोटू पतलू देख लेना, उसका जो एनिमेशन है वो 8 से 10,000 रुपये पर सेकंड चलता है, सिर्फ सेकंड। रेंडरिंग कुछ भी नहीं, नो रेंडर नो कुछ। अरे वैसे ही है ना, क्योंकि एक दिन में 2 सेकंड का काम होता है, 1 या 2। उसमें भी पहले ब्लॉकिंग बनाते हैं, मतलब यहां से यहां जाएगा मेरा कैरेक्टर, ऐसे झुकेगा, पहले इतना ही, पूरा स्मूथ एनिमेशन नहीं होता है। फिर फर्स्ट ड्राफ्ट, उसको ब्लॉकिंग बोलते हैं, फिर फर्स्ट पास, सेकेंड पास, फिर थर्ड पास में डिटेलिंग होता है, फिर एक्सप्रेशंस। तो ऐसा पूरा सिस्टम है, देयर इज ऑलवेज ए सिस्टम ना। अरे पैसा ज्यादा मिल रहा है ना, पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तुम्हारे सामने ही बताया कॉस्ट कितना है। जैसे मैं अभी ये रेलवे का काम कर रहा हूँ तो 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, इसमें शूटिंग इंक्लूड नहीं है। वो कैमरामैन उनका ऑलरेडी है तो उससे करवाया, तो गया मैं कल उधर, 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, या आज कल मैं खत्म कर दूंगा फिल्म। नहीं वो अलग है, वो तो उधर रमन साइंस वाले, वो रमन साइंस वो अलग है, वो उन्हीं के जल शक्ति डिपार्टमेंट आया है, रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है। रमन साइंस का कल ही भेजा, अभी आएंगे सर वो। तुमको समझ में आ रहा है ना? ओवरऑल अगर तुम देखो तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि क्लाइंट तुम्हारा फाइनल ड्राफ्ट में कभी चेंजेस नहीं हो सकता। फर्स्ट ड्राफ्ट में मैक्सिमम चेंजेस हो जाते हैं, 2 पन्ने के होंगे, 3 पन्ने के होंगे, व्हाटएवर। पर फाइनल ड्राफ्ट में जाके कोई 1 पन्ने के करेक्शन नहीं देगा तुमको। क्या बोलेगा वो ज्यादा से ज्यादा कि मैं बॉस को दिखाता हूँ। मैं क्या बोलूंगा, मैं बॉस के साथ बैठता हूँ। वो बोलेगा बॉस की ये सर ये ऐसा होना चाहिए। मैं उसको बोलूंगा सर देखो ये शॉट अगर इधर डाला तो जाएगा नहीं इसके साथ। आप बोलेंगे मैं डाल के दे देता हूँ, लेकिन जाएगा नहीं। तो क्या होता है ना, उसको भी समझ में आता है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। देखो क्या है, तुम नए हो, तुमको पूरा ही ड्राफ्ट मार देंगे वो, तुम नए हो ना, तो तुमको तो सब करने के लिए भी बोलेंगे, मैं भी करने के लिए बोलेंगे व्हाट डिलीट मार, पूरा नया बना वापस। क्योंकि वो हो सकता है, पर इसके लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा वर्क, लोग क्या बना रहे। लोग बनाते हो, जैसे मैंने तुमको बोला ना, सेंटेंस बाय सेंटेंस वीडियो चेंज होना चाहिए। तुमने तीनों सेंटेंस के लिए एक ही वीडियो चला रहे, मेरे जैसा बंदा उड़ा इसको, वो मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं चाहिए। वो क्या बोलेगा, ये फुटेज निकालो ये वाले सेंटेंस का, इसकी जगह दूसरा फुटेज डाल दो। दिस शुड बी अवर प्रायोरिटी। मेरे को बताओ 2 ही जगह चेंज हुए, अपना वीडियो है ना ये 2 ही जगह चेंज हुआ, 2 फुटेज चेंज करवाए उसने से। कितने? हाँ, वर्ड के हिसाब से वो मीनिंग भी होना चाहिए। देखो 2 ही जगह चेंज हुआ। नंबर 1 टीचिंग कैलकुलेशन है कि कॉम्प्लेक्स है और रेडी होकर हॉस्टल से ये अकेले उसने बोला एक शॉट डाल देना, वो गाड़ी का, बस का, ये वाला भी नहीं, ड्रोन शॉट है बस का। अभी यहाँ पे मैंने बोला था कि ये वाला शॉट डालने के लिए, ये दिख रहा है एक शॉट ये, और एक डायरेक्टर का शॉट है। तो उन्होंने क्या किया, ये इसमें क्या हुआ, ये जो तीसरा डायरेक्टर है ना, ये एक शॉट में कट गया था, 2 ही डायरेक्टर दिख रहे थे, तो ये 2 ही शॉट चेंज करने के लिए लगा ओनली, बाकी कोई चेंज नहीं किया। इससे तुम समझ लो, अपना दिमाग उसके साथ इतना ये होना चाहिए, मैच होना चाहिए। इसकी पहली फिल्म इतनी खास नहीं थी ना, तो अपने लिए बेंचमार्क ऑलरेडी था इससे बढ़िया बनाने के, तो मैंने बढ़िया बना ली, बात खत्म। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, समझ में आया क्या? जुबीन, कौन है आज? यस सर। शर्वरी, वंश, वरदा, यशस्वी। यस सर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा ना, हम लोग बनाने के लिए बैठ जाते गधे जैसे, फिर हम लोग बनाते बनाते अरे ये फिर जम नहीं रहा, वो बोलेगा अरे ये तो मजा ही नहीं आया। तो मजा कैसे नहीं आया? तुम्हारे सामने ही तो बना है, तुमको भेजा ना ये सैंपल इतना कि ये ऐसा दिखेगा, तो तब तुमने नहीं बताया मेरे को। और ये सब कन्वर्सेशन मेल पे रखने का, कहाँ रखने का, या तो व्हाट्सएप पे। अरे तुम्हारा कन्वर्सेशन होना चाहिए ना, दिखना चाहिए ना तुमने मेरे को क्या चेंजेस दिखाया, नहीं। इसलिए मैं लोगों के काम नहीं करता। लोगो डिजाइन में इतना दिमाग खराब होता है कि नहीं मेरे को तो ऐसा ही चाहिए था, मेरे को तो वैसा ही चाहिए था, फिर मेरे को नहीं करते अपन। बेटर क्या है किसी और से करवा ले, नहीं करते। ग्राफिक डिजाइन करते ही नहीं। वाई? अरे नहीं ये ऐसा चाहिए था, ये कलर मजा नहीं है, हटाओ। वो ग्राफिक डिजाइन के 500 रुपए के फ्लायर के चक्कर में अपना वीडियो का काम चला जाता है। तो बेटर क्या है वीडियो का काम करा लो, 1000-2000 रुपये ऐसे कमा लेते हैं, नहीं समझे?
रोज का 1000 रुपए टारगेट रखोगे ना, 25-30 हजार रुपए महीने का कमा सकते हो। सर एडिटिंग में टाइम कम लगता है और ये- नहीं ऐसा नहीं है, क्या टाइम लगता है? उसके बाद नहीं ऐसे लगता है अपने को। मेरे जैसा बंदा स्क्रूटनी करने के लिए बैठा, मुझे करंट है प्रॉपर्ली करंट डिपेंड करता है कोई बहुत काम क्या चाहिए किसी को। मैं एडिटिंग के लिए बिठाऊंगा ना, ये एक 1.5 हफ्ता लगेगा। ये जो मैंने एडिटिंग ग्रेविटी वाला किया ना, तुमको 1.5 हफ्ता, मतलब सीखने के बाद भी 1.5 हफ्ता लगेगा। उसमें भी स्क्रूटनाइज होगा तो बहुत सारे करेक्शंस निकलेंगे। ये डिपेंड ऑन ऑब्वियसली, पर एक बात ध्यान में रखो कि कोई भी चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तुमको नहीं क्या प्रोसेस को समझना होता है। फिल्म की फिल्म ही है ना, एडवर्टाइजमेंट भी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म भी फिल्म होती है, फिल्म भी जो कमर्शियल फिल्म भी फिल्म होती है, और ये जो डॉक्यूमेंट्री होती है ये भी फिल्म होती है। अभी देखो क्या होता है कि मेरे पास ऐसे काम करने वाले, मेरा कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। अभी जैसे एक एडिट को मैंने बहुत पैसे लिए, मैं 60,000 रुपए लिए विदाउट शूट। दिखाता हूं, 2 दिन का काम था ये वाला। कितने लिए? शूट के अलग पैसे लिए थे अपन, और 60,000 रुपए इसके लिए, एडिट के लिए। In north-south corridor, which consists of 5 kilometers वॉइस ओवर के अलग, structure. क्योंकि क्या था मालूम है, ये दिखाना अलग है। हमने इसमें दिखाया, किसमें The fan are fed to the launching अपने gear स्लो मोशन शूट किया, मतलब टाइम लैप्स शूट किया, सर अच्छा किया। support. तो हमको एक्सपेक्टेड था कि ये अपन दिखाएंगे। उन्होंने क्या किया, ये दिख रहा है अभी, ये गर्डर क्या काम करता है, Front main support. ये क्या काम करता है, Rear main support. ये अलग काम हो गया ना। Auxiliary support. और इसमें दिमाग भी ज्यादा लग रहा है, ये ड्राइंग्स डालनी पड़ रही है, ये हाईलाइट करना पड़ रहा है। हमको क्या पता, मेरे को थोड़ी ना टेक्निकलिटी पता है इसकी, नहीं। LG main girders plus nose. These are the main components of the अभी एक्चुअली दिखाता हूँ तुमको consisting of इसमें क्या डेंजरस चीज है। वो तो ठीक है, ये हाईलाइट करना भी अपने लिए डिफिकल्ट नहीं है, मैं दिखाता हूँ क्या डिफिकल्ट है। and transversely spaced LG FMS. The FMS is positioned on the steel tower. है ट्रैकिंग, अरे वो बड़ा होते जा रहा है ना, ये बाहर आते जा रहा है ना, ये इधर ही है, एक ही जगह स्टैग्नेंट है, इसको ट्रैकिंग बोलते हैं। The LG, which in turn is supported सब by एक एक चीज सीखेंगे। FMS consists ये दिख रहा है अभी, ये फोटोशॉप का काम करना पड़ेगा। एक इमेज का हमने स्क्रीनशॉट लिया और उसको क्या कर रहे हैं, of 4 numbers of फोटोशॉप में एक एक दिखा रहा है, फिर ये बढ़ाया, फिर यहाँ पे दिखाया। अभी आ गया, तुमको लगने के लिए बहुत इजी लगता है, लेकिन है डिफिकल्ट। with 250mm jack stroke. ऐसा हो रहा है। Rear main support RMS. The RMS is कोई positioned वॉइस ओवर के साथ मैच करना है, ये दिख रहा है मैक, ये इसके साथ जा रहा है, consists of दिख रहा है ये? of single acting hydraulic jacks with lock nut. 300 तो ये फोटोशॉप में मास्क करना पड़ा, अलग निकालना पड़ा, इसको अलग निकालना पड़ा, फिर डालना पड़ा, फिर इसके ऊपर मैच करना पड़ा। tons capacity with 250mm समझे? देखना कभी फिल्म ये। jacks for launching. RS consists of 4 number single acting hydraulic jacks. 300 tons Time लगता capacity with maximum 250 नहीं नहीं, वो एक्चुअली स्टूडेंट को दिखाने का कोई लॉजिक नहीं है, स्टूडेंट ने करना चाहिए, लॉजिक है। बना सकते हैं कैसे? और मेरा 40 घंटे काम किया तो 40 घंटे का थोड़ी ना रिकॉर्डिंग करेगा। और तुम अभी 1.5 घंटे का तो क्लास रिकॉर्डिंग नहीं देखते, तो 40 घंटे का रिकॉर्डिंग देखोगे? हाँ, उसमें के क्लिप्स निकालना, 3 सेकंड के नहीं तुम देखोगे क्या 40 घंटे का रिकॉर्डिंग? नहीं, कोई नहीं देख सकता। मैं नहीं देखता तो तुम क्या? मैंने आज तक सबसे ज्यादा वीडियो देखे, एनिमेशन के भी और बाकी के भी। मैं नहीं देख सकता तो तुम क्या देखोगे? नहीं, run on star. ये सब तुमको पता है, दिख रहा है ये अभी तो 60,000 इसके है। ये बताने का रीजन तुमको, अभी सब पैसे वैसे बताने का रीजन है कि तुमको भी पता चलना चाहिए। तो अभी क्या होता है ना, तुम लोग ऐसा सोचते हो कि अरे सर तो बहुत पैसा कमा रहे, लेकिन सर पैसा देते नहीं लोगों को। मेरे पैसे में क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैंने 20 साल काम किया ना,
अरे मैंने 20 साल काम किया ना, 20 साल का एक्सपीरियंस का पैसा लगता ना, तो ये सब उसमें इंक्लूड होता है। मैं किसी को पैसे कम नहीं देता, उसको ज़्यादा ही देता हूँ, पर उसको ऐसा लगता है कि सर ने अपने को इतने पैसे, सर ने तो प्रोजेक्ट इतने में लिया, हमको तो इतना। मैं सुबह जाके अगर सोचो कल सुबह मैं गया 9:30 बजे इतवारी रेलवे स्टेशन, वहाँ से इधर आया और इधर से रात को 10:30 बजे गया, इसका मतलब क्या है? तुम मेरे को यहाँ पे 8 घंटे कंटिन्यूस बैठ के दिखाओ, बैठते हो? दूसरा, काम लाने की कॉस्ट क्या है? उसको सेल्स बोलते हैं। तुम अपने जगह 5-6 कंप्यूटर का एक सेटअप लगा सकते हो घर में, घर वाले बोलेंगे कि चल 10 लाख रुपए तेरे को दे दिए, बढ़िया 5 कंप्यूटर का सेटअप लगा दिया, हाई एंड। काम कहाँ? लोगों को बिठा दिया, काम कहाँ से लाओगे? काम मिलेगा कहाँ से? कौन देगा तुमको काम? वो काम कौन देगा? तो अपने को लोगों के पास जाना पड़ेगा, काम लाना पड़ेगा, फिर काम एग्जीक्यूट। जैसे मेरा काम अगर किसी ने रोक दिया, सर नहीं जम रहा है, मेरे को तो छुट्टी है, ओके तू छुट्टी मार, मैं खत्म करता, मैं तो खत्म करता ही। मैं ऐसा बोलता कि नहीं मैं नहीं करूँगा। जैसे जिस हफ्ते वो कंप्यूटर लिया ना, 2 हफ्ते में उसके पैसे निकाल लिए, 1.5 लाख का कंप्यूटर था, 2 ही हफ्ते में उसके पैसे निकाल लिए। 2 हफ्ते में पैसे निकाल लिए, इसका मतलब फ्री हो गया वो। अभी तो चला उसको जितनी देर तक चलाना। सो दिस इज व्हाट वी डू, मतलब आई डू। मैं ऐसा हमेशा कैलकुलेशन में चलता हूँ। अब ये एक फिल्म हो गई, ऐसा बहुत। अभी देखो ये बहुत ही सिंपल फिल्म है। अभी ये फिल्म के मैंने पर फिल्म 60,000 रुपए लिए। ये एक्चुअली बनाई थी 4 मिनट की, फिर कट करके रहते 2 मिनट तक आ गई। 4 मिनट की फिल्म बनाई थी। पर इसके पैसे क्यों ज्यादा लिए? क्योंकि ये 6-7 बार एडिट हुई है। कितनी? सर ये लास्ट वीक से हो रहा है पता शायद। नहीं ये वाली नहीं, नहीं ये तो बहुत साल हो गए, 2 साल हो रहे इसको। 6-7 दिन क्यों हुआ? क्या रीजन हो सकता है? बहुत सिंपल है। ये नहीं क्या सीएम को दिखाने वाले थे, सीएम के प्रोग्राम में। अभी गडकरी साहब वगैरह देखने वाले थे, तो पहले है ना वो इंजीनियर लेवल के लोग ही पहले अपने से फाइनल करवाते हैं। इंजीनियर लेवल के लोग पहले फाइनल करवाते हैं और उसके बाद में ये देखते हैं, चेयरमैन देखते हैं एनआईटी के, फिर वो फाइनल वो बताते कि अभिषेक ये निकाल दे, अब वो नहीं चाहिए, इसमें ये साउंड ऐड कर, वो ऐड कर, फिर खत्म। वो उनके करेक्शन फाइनल रहते हैं। उसके पहले अपने 3-1 ड्राफ्ट हो गए रहते हैं, ओके। उनको बोल देते सर ये इन्होंने ऐसा ऐसा बताया है, सर लोगों ने ये बताया, हमने ये चेंजेस किए, ओके। अभी इसमें है नहीं कुछ। नागपूरच्या नागरिकांना लीज संबंधात येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याकरिता अरे ऑडियो जितनी बार बनाया उसको ऑडियो के पैसे देने पड़ते ना। जलद गतीने निपटारा करण्याचे बहुत बार ऐसे होता है उनके पास फुटेज ही नहीं है, उनको प्रोसेस भी नहीं पता। पहिल्या दिवशी सर्वप्रथम तुम्हाला लीज संबंधी अर्ज घेऊन नागपूर सुधार प्रन्यासच्या सिटीजन फॅसिलिटी सेंटरला यायचे आहे। लीज अर्जासोबत फोटो, आधार कार्ड, मागील लीज डीड, शीट क्रमांक दर्शविणारी आखीव पत्रिका, शोध पावती, महानगरपालिकेची टॅक्स पावती, चालू वर्षाचे। क्या इसमें एनिमेशन? बहुत ही सिंपल है, लगता तुमको सिंपल है। उनके साथ बैठो कभी, इनके साथ बाबू लोगों के साथ, वो तुमको बताएंगे कि ये उनको फिर मैंने ये बताया तो हाँ ठीक है ये ओके ये चला। भाटक भरल्याची पावती हे डॉक्युमेंट्स जोडून ऑडियो के साथ सिंक होना चाहिए या सब सर्व कुछ। डॉक्युमेंट्सची पडताळणी केल्यावर तेव्हा अभी ये पड़ताळणी केल्यावर ये वर्ड के वक्त भाई क्या डालूं? अभी तुमको इजी लग रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ पे तो एनिमेशन किया सर ने, ये क्या डालूं यही सोचने के लिए मेरे को 1 घंटा लगा। नहीं समझे? पड़ताळणी कौन करेगा? पड़ताळणी किसी बाबू के पास जाएगा, मेरे को बाबू दिखाना पड़ेगा, ऑफिस दिखाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये पूरा आफ्टर इफेक्ट्स का काम है। नागपूर सुधार प्रन्यासकडून प्रोसेसिंग फीजची डिमांड देण्यात येते। ही डिमांड तुम्ही युनियन बँकच्या नागपुरातील कुठल्याही शाखेत बँकेत जाऊन भरू शकता। त्याच दिवशी डिमांडचा भरणा केल्याने डिमांड मतलब क्या ये मेरे को नहीं पता, तो मैंने बोला डिमांड क्या होती है, तो उन्होंने फिर एक इमेज भेजी।
फिर मैंने वो इमेज डाली। नंतर तुमच्या ॲप्लिकेशनचे एक्नॉलेजमेंट देण्यात येते। त्या ऑब्वियसली बिना पूछे तो कुछ नहीं होगा। देखो मैंने तुमको भी यही पूछा है ना, बताया ना कि तुमको अगर कोई डाउट आया तो तुमने क्या करना चाहिए, मेरे को पूछना चाहिए। मेरे को पूछोगे नहीं तो तुमको पता नहीं चलेगा। तो अगर मेरे को नहीं पता ये लीज इंडेंजर क्या होता है, मेरे को नहीं पता। क्या लीज इंडेंजर, कौन सा वर्ड? जैसे कल वो बता रहे थे, नहीं हमारा वो एक वर्ड बताया उसने, ऑफिसर है रेलवे ऑफिसर, उसने एक वर्ड यूज, उसके लिए वो नॉर्मल बात है। मैं उसको बोलूंगा रेंडर करना है, उसको क्या समझता है रेंडर? ये अपनी टर्मिनोलॉजीज है ना, रेंडर ये अपनी टर्मिनोलॉजी। एडिट, मोशन ग्राफिक्स, लोअर थर्ड्स, ये किसकी टेक्नोलॉजी, किसकी ये है? हमारी। उसकी क्या रहेंगे? उसकी भी रहेंगी। तो अगर मेरे को नहीं समझ में आता है तो मैंने क्या करना चाहिए? मैंने उसको पूछना चाहिए। और अपने बंदे लोग है ना, पूछने के लिए डरते हैं और उसी में खेल खत्म होता है। क्योंकि मेरे को लीज इंडेंजर समझा नहीं तो मैंने उसको पूछा नहीं, उसने मेरे को बताया नहीं, फिर मैंने अपने हिसाब से कुछ तो भी दिमाग लगा के, और अपन गूगल भी नहीं करते तो अपन ने वो लगा के डाल दिया और फिर दे दिया उसके बाद। अरे ये लीज इंडेंजर होता है क्या, कभी देखा क्या यार तूने, तेरे को समझता नहीं क्या? सर आपने बताया नहीं, तूने पूछा क्या? दीज आर सम कन्वर्सेशन। मेरे को नहीं समझ में आता तो मैंने छोटे बच्चे जैसा उसका, सर देखो मैं आपकी फील्ड का तो हूं नहीं। जैसे कोई बोलेगा कि स्ट्रक्चरल ऑडिट, आपके बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट कर रहा है, तुमको पता है व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑडिट? बिल्डिंग कितनी देर तक जिंदा रहेगी, कभी भी गिर सकती है। तुमको स्ट्रक्चरल ऑडिट पता नहीं, तुम बोलोगे अभी तो कुछ किया था ऑडिट हमने, अभी नहीं पता हमको, 5 साल के बाद करेंगे, दूसरे साल में बिल्डिंग गिर गई। किसी ने कुछ पूछा तो उसको आंसर कर। तुमने जिंदगी में अपने को, मतलब पहले के जमाने में गुरुकुल पद्धति थी, मालूम है ना? क्या करते थे गुरुकुल पद्धति में? कैसे पढ़ाते थे? नहीं, पढ़ाते कैसे थे? कैसे पढ़ाते कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। प्रैक्टिकल तो हो गया, वो टॉपिक बताते हैं। आज हम लोग एनवायरमेंट साइंस के ऊपर बात करेंगे, एनवायरमेंट साइंस पढ़ेंगे। जो बुक से अवेलेबल जाके पढ़ो और एनवायरमेंट में जाके देख के आ जाओ। फिर वो क्या करते थे, वो सब करके आके वो एक फूल लेके आते थे, कोई पत्ते लेके आएगा, कोई कुछ लेके आएगा, कोई प्राणी लेके आएगा, वॉट एवर। सर ये क्या है? एक दूसरे के साथ डिस्कस करके फिर वो आके गुरुजी को पूछते, गुरुजी ये क्या है? फिर गुरुजी उनको ज्ञान देते थे। फिर आ गया मतलब अंग्रेजों का जमाना आ गया, तो अंग्रेजों ने क्या तैयार किया अपने को? अंग्रेजों ने मजदूर तैयार किए। क्या तैयार किए? मानते हो गए? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या लगाई? फैक्ट्री। उनको क्या चाहिए थे? सैनिक, सोल्जर्स। तो उनको सोल्जर कैसे चाहिए थे? मैंने जो बोला वही करने की। ऐसी फैक्ट्री में मजदूर लगते, तो उन्होंने कहा क्वेश्चन आस्क करना ही बंद हो गया। मतलब क्या? मैंने ये बोला बटन ऑन करने का तो ऑन करने का, 8 बजे बटन ऑन होना चाहिए। वो बेचारा बंदा 7:55 में पहुंचा, 8 बज गए, बटन दबाया। उसने पूछा ही नहीं कभी कि 8 बजे ही बटन क्यों चालू करने का, 7:55 को चालू नहीं कर सकता क्या? इससे क्या होता है? ये बटन दबाने से क्या होता है? उसका काम है ना दिन का, 8 बजे चालू करने का, रात को 8 बजे बंद करने का। तुमने क्या किया? तुमने अपनी पढ़ाई के दिनों में क्या किया? तुमको बताया गया ये चैप्टर है, इसके ये क्वेश्चंस है, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये एक लाइनर है, ये रिकामे जगह है, ये जोड़े लवा है, यही पढ़ने का है, वो वापस आने का है। तुमने वही काम किया। तुमने पूछा क्या कभी ये ऐसा क्यों करते? तुमने कभी किसी को पूछा क्या? मतलब मेरे को मैथ्स अच्छा आता है, तो हमारे मैथ्स में स्टेप्स होती थी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता था, तो मेरे को वो 2-3 बार मार्क काटते। बोले मार्क क्यों काटे? मैं बोले स्टेप्स नहीं लिखी। बोले स्टेप्स नहीं लिखी पर आंसर तो सही है, मैंने अपनी टेक्निक से लिखा। तो इसका मतलब क्या है? तुमको इंपॉर्टेंट क्या है? रिजल्ट और स्टेप्स नहीं। मेरे को बताओ अभी तुम, मेरे को क्लाइंट बोलता है कि तुम आफ्टर इफेक्ट्स में करो या प्रीमियर में करो या कहीं पे भी करो, मेरे उसको क्या चाहिए होता है? तो गलत है ना वो रूल। वो किसने बनाए?
ऐसा सही क्यों किसने बनाए रूल? रामानुजन ने पूरे तोड़ दिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैथ्स के। 10वीं भी फेल हो गया था रामानुजन। इफ यू डोंट नो, रीड बायोग्राफी पढ़ो किसी की, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी नाम की पिक्चर। मेरा मतलब ये नहीं कि स्टेप निकाल दो, पर कोई कैलकुलेटर से भी निकाल सकता है। बट अगर कैलकुलेटर नहीं, बच्चे को, मेरे जमाने में हमारे 7वीं 8वीं में कहाँ किसी के पास कैलकुलेटर होते थे? या हमारे ग्रेजुएशन में हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते थे, लेकिन नहीं होते थे। बट अगर टीचर ने मेरे को रॉन्ग दिया तो मैं टीचर के साथ झगड़ा, क्यों रॉन्ग दिया? तुम में ये हिम्मत थी क्या? कभी नहीं थी। हाँ, इसमें भी किसी में थी, होती है, तो वो अपने फील्ड में आ जाता है अपने जैसे। मैं ऐसे बोलता हूँ कि क्वेश्चन पूछने चाहिए। तुम मेरे को कभी भी देखो, मैं कहीं पे मेरे साथ घूमोगे ना, मैं बहुत सवाल पूछ लेता हूँ कि ये ऐसा क्यों है। नहीं तो मैं गूगल कर लेता हूँ कि भाई ये ऐसा क्यों हो सकता है, व्हाट इज द रीजन। सवाल नहीं पूछेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अपनी फील्ड में क्या, किसी भी फील्ड में। तुमको पता है कि जॉब क्यों नहीं मिलते? स्किल नहीं, वो सवाल ही नहीं पूछता। सवाल कैसे पूछेगा तो स्किल डेवलप होगा ना। तुमको बताया जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या, जाके गूगल में एक एड कैंपेन बनाओ, फेसबुक पे एड कैंपेन बनाओ, इंस्टाग्राम पे। वो कोई बंदा रहा, मान लो PMI नाम की कंपनी है, मैं भी तुमको आउट ऑफ द फोकस बता रहा हूँ कि PMI नाम की कंपनी, प्रोडक्शन मॉडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो क्या करती है काम? कंपनी वो काम करती है, ये अभी पिलर्स है ना मेट्रो के, वो देखना अभी जाओगे तो तुम, एक ऐसा वाला रखा है मेट्रो का, रखा है, उसके नीचे पिलर है, पिलर के ऊपर एक लोहे के ऐसे रॉड से मतलब निकले, और उसके बीच में एक सस्पेंशन है। वो सस्पेंशन का कितना डिस्टेंस कम ज्यादा हुआ वो कैलकुलेट कर। तो वहां पे नहीं, एक छोटा ड्रोन भेजते हैं, छोटा ड्रोन भेजते हैं और वो गैप कैलकुलेट करते हैं चारों साइड से। मतलब ये एक पिलर का चारों साइड, कितने पिलर है टोटल? 4, तो उसके चारों साइड से मतलब टोटल कितने हो गए? और ये हर महीने करना पड़ता है। कितने पिलर है? करीब 700-800 पिलर हो गए। 400 तो पिलर कम से कम है, मतलब यहां से बर्डी तक ही 200 पिलर है शायद। कभी भी भसक सकता है ना पुल। एक साइड भी गया तो पुल चला गया, उधर से ट्रक जाते ना ऊपर से, ये वर्धा रोड वाले ब्रिज के ऊपर से ट्रक भी जाते ना, बड़े बड़े जाते। अभी मैं उसको जाके डिजिटल मार्केटिंग पिच करना है, तो क्या पिच करूं? डिजिटल मार्केटिंग जिसने सीखा वो उसको बोला है मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो तुम उसको क्या पिच करोगे? कि आप इंस्टाग्राम पे ऐड करो, आपको बढ़िया धंधा मिलेगा, फेसबुक पे ऐड करो, बहुत बढ़िया धंधा मिलेगा, ऐसा होता है? उसके कस्टमर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना। पर नया डिजिटल मार्केटिंग वाला क्या करेगा? सर वो गूगल पे ऐड डाल दो, गूगल पे सर्च करेगा कि कोई, उसके कस्टमर कहाँ रहेंगे? लिंक्डइन पे रहेंगे। तो जब वो खाली पीली बैठे थे लॉकडाउन में, तब हमने उनका डिजिटल मार्केटिंग किया। उनको बोला ये फालतू कहीं गूगल पे मत डालो, बढ़िया वेबसाइट बनाओ, कुछ एक्सप्लेनर वीडियोस बनाए जो हमने ही बनाए, और उनको बोला कि आप लिंक्डइन पे करो, क्योंकि CEO, CFO, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल ये कहाँ ढूंढते अपना क्लाइंट? लिंक्डइन पे ढूंढते। तो हमने लिंक्डइन पे ऐड किया है, उनको 1 महीने का कुछ 50,000 रुपये वगैरह पड़ा। उनको वहां से 5 लीड्स मिली, उसमें से 1 कन्वर्ट हुई। 1 लीड जो कन्वर्ट हुई वो 2 साल काम चला। पैसे तो निकले नहीं, बहुत पैसे निकले। मैंने तुमको एक क्वांटम बताया ना अभी, 1 पिलर, 16 फोटोज, फिर उसके 1000 एक साइड, फिर दूसरी साइड। तो ऐसा सब बताने का रीजन ये है कि तुम सवाल नहीं पूछोगे तो तुम्हारा आंसर नहीं मिलेगा। अभी देखो ये लीज इंडेंजर, इंडेंचर प्राप्त होण्याची तारीख देण्यात येते। 5व्या दिवशी लीज इंडेंचरची प्रत देऊन तुम्हाला मुद्रांकन शुल्क भरण्याबाबत कळविण्यात येते।
6व्या दिवशी तुम्हाला इंडेंचर मध्ये नमूद ये तुमने देखे हैं images, ओरिजिनलच्या vector, कार्यालयात जमा free pick पे करावे मिलती लागेल. है. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 7व्या दिवशी तुम्हाला सदुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन लीज डीड पट्टा पंजीकृत करून देण्यात येतो. प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आलेल्या या कार्यप्रणालीचे उद्घाटन केंद्रीय रस्ते मंत्री बाकी वही है. आणि महामार्ग मंत्री ऐसा मैंने बहुत कुछ माननीय बताया. नामदार श्री अब ये सब बताने का रीजन ये है कि तुम जो झामल झुमल करते हो वो तुमने नहीं करना चाहिए. तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्राफिक्स किसी ने बोला, मैंने भी तुमको बोला कि अरे एक काम कर दो, वो लोअर थर्ड बना लो. तो तुम्हारा सबसे पहले सवाल क्या होना चाहिए? नहीं, तुमको तो पता है ना, अभी तुमको लोअर थर्ड पता है ना, लोअर थर्ड जो नीचे आता है. अरे लोअर थर्ड मतलब क्या है? सिंपल. तुमको पता है ना कि मोबाइल है, मोबाइल कैमरा है, मोबाइल में कैमरा ओपन किया तो 3 लाइन आती क्या? 2 लाइन हॉरिजॉन्टल और 2 लाइन वर्टिकल आती क्या? 1 2 नीचे क्या है? 3 लोअर नहीं समझे? या ऐसे अगर तुमने ये कैमरा पकड़ा तो यहाँ पे एक लाइन आती है, यहाँ पे एक लाइन आती है. तो कितने हिस्से किए उसने? 1 2 और 3. और ऐसे वर्टिकल भी आती है 1 2 और 3. तो 1 2 और 3 कितना है? थर्ड. और ये क्या है? लोअर थर्ड के. कितना इजी डेफिनेशन बताया. अभी किसी को समझ में आएगा? किसी को लोअर थर्ड कभी भूल जाएगा क्या वो? अरे वो लोअर थर्ड में डाल देना. फिर क्या डालना है सर? कौन सा प्रोजेक्ट है, उसका कुछ लोगो है क्या? प्रोजेक्ट का कुछ लोगो है क्या? लोगो नहीं है तो कुछ सिंबल है क्या? सिंबलिज्म है क्या? हाँ, वो डालो. सर प्रोजेक्ट कैसा है? स्मूथ जाने वाला है या फास्ट एनिमेशन है? तो फास्ट एनिमेशन है, मतलब खट 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 जा रहे हैं तो उसके लोअर थर्ड्स क्या रहेंगे? फास्ट ही रहेंगे. अगर उसके स्मूथ जा रहे हैं तो लोअर थर्ड. नागरिकांची कल्पना साकूरमा कामठी रुपये 135 कोटी निधी खर्च करून या भव्य आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन आंबेडकरांचा 40 फूट उंचीचा पुतळा उभारण्यात येणार आहे. या इमारतीमध्ये तळमजल्यामध्ये दुचाकी अभी देखो हमने चेंज किया. वाई चेंज किया? कुछ रीजन है. जबरदस्ती लोअर थर्ड को अपर थर्ड नहीं बनाया, फर्स्ट अपर बोल सकते. क्यों? क्योंकि नीचे हमको कुछ इंफॉर्मेशन डालनी थी और ऊपर 4 चाकी गाड्यांकरिता पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अब ये ब्लू कलर यूज किया है बिकॉज संविधान है, बाबा साहेब आंबेडकर है, इसलिए ब्लू कलर यूज किया. पहिल्या माळ्यावर 400 लोकांकरिता बँकेट हॉल, डायनिंग हॉल, किचन. 100 देखो पहले माळ्यावर कॉमन है, नीचे का खटाखट चेंज हो रहा है. 25 लोकांकरिता बिझनेस सेंटर, कॉन्फरन्स हॉल, मीडिया सेंटर, मीटिंग रूम सोबतच कॅश रूमची व्यवस्था करण्यात आली आहे. एक बार लोअर थर्ड बना दिया तो डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट वाला है. इज इट क्लियर सबको? हेलो, अरे समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ सभी को? यस सर. तो तुमको अपना माइंडसेट जरा सेटअप करना पड़ेगा. अच्छा मेरी फिल्म अच्छी है ऐसा कुछ नहीं. मैं तो हर फिल्म से अनसेटिस्फाइड होता हूँ. मैं सिर्फ एक ही चीज़ों से सेटिस्फाइड होता है, वो होता है कि मैं ये मानता हूँ कि उसमें मेरे पैसे के हिसाब से मैंने काम किया कि नहीं किया. क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होता ही है, बिना क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के काम नहीं होता. बट है ना, मैंने जो पैसे लिए हैं उसके हिसाब से काम किया है क्या? कभी कभी मेरे को लगता है कि मैंने पैसे लिए और मैंने काम ठीक से नहीं किया, बट वो मेरी ईमानदारी है. पर मैं वो क्लाइंट को जाके नहीं बताता, उसको पसंद. अभी देखो अभी कुछ काम चल रहे थे, उन्होंने अपने हिसाब से करवा लिया. मैं बोला क्या बोला वैभव सर को, बोला इनको जो करना है कर दो, क्योंकि अपना दिमाग लगाना तो अपन ने बंद कर दिया है. बिकॉज उनको क्या चाहिए, उनके हिसाब से चाहिए तो करो. वो अपन इधर काम नहीं डालते, अपने चैनल पे काम नहीं डालते. जो काम अपने को लगा कि वो क्लाइंट ने अपने हिसाब से करवा लिया और खराब हो गया, वो काम अपन क्यों नहीं डालते? लोगों को थोड़ी दिखाना है अपना दिखाना कि अपन ने इतना खराब काम किया. कर ले भाई, तू पैसे तो लेने के ही है, पैसे लेके जय हिंद जय महाराष्ट्र कर देने का.
अभी एक नर्सरी वीडियो है क्या, दिखाता हूँ। अभी ये जो बोल रहे थे ये अनपब्लिश है, दिख रहा है। अभी एक बुक वाले हैं मेरे पास, बुक वालों ने बोला कि आप हमारे लिए ये वीडियो बना के दो। बोला ओके। कॉकेटल नाम की उनकी बुक पब्लिकेशन का काम है, उनको उन्होंने बोला होगा सामने वाले ने, तो मैंने बोला कि बुक दो। मैंने स्क्रिप्ट लिखा, फिर उनको बोला क्या क्या चाहिए, वो लड़की उनको इंट्रोड्यूस करनी थी, एक बैकग्राउंड डाला, ऑडियो। She is my mother. He is my brother. अभी उनको हिंदुस्तानी लोग चाहिए थे, ऐसा कंपलसरी नहीं था, उनको कोई भी चलते थे। अपन ने एक फैमिली वाला वीडियो लिया, मतलब इलस्ट्रेटर में या ग्राफिक्स में एक फैमिली वाला इमेज लिया, उसको अलग अलग कर दिए और एक एक को एनिमेट किया उसके वॉइस के हिसाब से। He is my grandfather. नहीं होगा तो एक्स्ट्रा लेके आए कहीं से, She is लेकिन my ऑलमोस्ट grandmother. सिमिलर है दिखने में। ये स्टूडेंट्स ने काम किया, जब आया था ना मेरे पास काम, स्टूडेंट ने किया। ये करीब 2-1 लाख रुपए का काम बनाया था अपन ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड She नहीं, is my aunt. हाँ, प्री नर्सरी KG1 KG2। These are my cousins. हो गया। Complete this. अभी नहीं क्या, मैंने पहले कुत्ता नॉर्मल डाला था, क्या किया था, नॉर्मल मतलब इमेज डाली थी। फिर बोले कि नहीं थोड़ा सा हिलता डुलता रहे तो ठीक है, बोला ओके। क्या बोला, क्या किया होगा मैंने। अब ये कुत्ता हिलता हुआ दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, तो अपना दिमाग लगाने का। कैसे, बच्चों को एक बार बताया, ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में होता है। ग्रीन स्क्रीन निकाल दिया, अरे समझे क्या, ग्रीन निकाल दिया तो क्या बचा, इसको फिर कहीं पे भी रखो, छोटा करो बड़ा करो व्हाटएवर, उसके नीचे बॉन्ड डाल दी। अभी रैबिट मिला नहीं तो हमने क्या किया, रैबिट को फिर वो आफ्टर इफेक्ट्स में एक ऑप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड, क्या होता है, पिन मॉर्फ, नॉट मॉर्फ, थोड़ा कभी कभी याद नहीं आता है ना, कभी कभी अपन HTML हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पपेट टूल। ये पपेट टूल से इसके कान हिला है, दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने छोटा ही एनिमेशन बोला था। कुत्ता देखो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है क्या, बस उतना ही हिला। प्लेन, स्लैंटिंग लाइन क्या होती है, डॉटेड लाइन क्या होती है, ये बताना था। एक ही बार किया, डुप्लीकेट कर दिया, एक बार किया, समझे क्या, ये कर्व लाइन, ऐसा करके बहुत बना है, पर ये पब्लिश नहीं किया, क्यों, ये उनका कॉपीराइट है। पर तुमको दिखाने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए, नहीं तो तुम बोलोगे सर आपने कुछ बनाया नहीं, ऐसे बोलोगे ना, नहीं ठीक है। नर्सरी और क्या सब्जेक्ट होता है, मैथ्स। मैथ्स पोएम एक बनाया था, ये लो मैथ, नहीं ये किसी और के लिए बनाया था अपन ने, प्राइम नंबर। इसका कॉस्ट ज्यादा है बिकॉज इसमें 2D एनिमेशन की है, ये करीब ये जाता है 70-80 हज़ार पर 6 मिनट। ज्यादा एनिमेशन नहीं है। Take one round. 9 years ago. If both of them continue. हमें एनिमेशन सीखते रहते सिर्फ उसकी जो लिपसिंग रहती है, कभी बहुत सारे वीडियो में नहीं
रहती नहीं रहती वो तो। शिनचैन का भी आपने वीडियो देखा होगा तो उतना खास नहीं रहता, नहीं रहता ना। स्मूथ एनिमेशन टेक्स कॉस्ट ना, तो इसलिए नहीं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत एनिमेशन होता है। जैसे हमने एक ई लर्निंग का कंटेंट बनाया, बहुत सारी ई लर्निंग के कंटेंट बनाए हम लोग ने। क्या इलीगल वाला भी वीडियो बनाया। हाँ, ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में बनाया है। इसका पूरा वीडियो मैंने ही बनाया। लॉकडाउन था, जस्ट हटा था किसी को वीडियो बनाने के, ये पूरा का पूरा काम मैंने किया घर में बैठ के। पूरे वीडियोस बनाए, करीब 50 वीडियो बनाए मैंने आपके लिए। 50 वीडियो बनाए मैं एक बार बैठा 3-4 घंटे में वीडियो खत्म किया। तुमको क्या बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ काम में बहुत ये नहीं रहता तुम्हारा और तुमको मैं मेरा फोर्टे नहीं है आफ्टर इफेक्ट्स। क्या बता रहा हूँ, मेरा फोर्टे आफ्टर इफेक्ट्स में। मैं 3D पढ़ाता था, पर क्या होता है ना, एक बार सीखने के बाद तुम्हारे दिमाग में सब कुछ पड़ा रहता है। अभी जैसे माया पढ़ाए हुए मेरे को 2014, 10 साल हो गए। 2014 का 2012, मतलब 12 साल हो गए मुझे माया पढ़ाए हुए। मतलब माया पढ़ाया नहीं, इसका मतलब नहीं पढ़ा सकता क्या? उधर वर्जन भी तब 2011-12 वर्जन पढ़ाया था। अभी 24 आ गया, 23-24 आ गया। पढ़ सकता माया, हाँ ऑटोडेस्क माया, ऑटोडेस्क मैक्स तो पढ़ा है फिर भी 2014, 15, 16 तक पढ़ा है, 15 तक भी पढ़ा है, लेकिन तब नहीं पढ़ा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अपन नहीं पढ़ा सकते। कॉन्सेप्ट सेम ही होते सब जगह, पर तुमको क्या करना पड़ता है, तुमको पहले, पर वो इतनी बार कर चुके हैं, इतनी बैचेस को पढ़ा चुके हैं, तो बैठ गए 1 हफ्ते में पूरा रिवाइज कर लेते, खड़ागड़ 1-2 घंटे बैठ लिया तो भी पूरा हो जाता। आफ्टर इफेक्ट्स में कभी नहीं पढ़ा है जिंदगी में। मैक में जब तक मैं जॉब किया तब तक आफ्टर इफेक्ट्स कभी नहीं पढ़ा है, ना आफ्टर इफेक्ट्स ना फोटोशॉप में। वर्कशॉप लेता था ऐसे बैठ के कि आज वर्कशॉप फोटोशॉप में कुछ अलग सीखेंगे, जो ऑलरेडी टीचर्स पढ़ाते थे उनसे अलग। और मैं कभी ऐसे नहीं बोलता था उन्होंने ये नहीं पढ़ाया क्या तुमको, ये तो तुमको आना चाहिए, ऐसा होगा। क्योंकि मैं अदर फैकल्टीज की रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा होता है कि बहुत बार मैं जो नहीं पढ़ाता वो पढ़ा देते हैं। रीजन ये है कि वो इतना वास्ट है, फील्ड इतना वास्ट है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो शायद कभी कभी ऐसा होगा कि मैंने तुमको पढ़ाया नहीं और किसी ने बहुत बढ़िया, मतलब कई वीडियो किसी ट्यूटोरियल में तुमको बहुत अच्छा पढ़ गया है। ऐसा कंपनी बहुत अलग अलग है, क्योंकि तुमने देखा होगा इतने सारे फील्ड में यूज हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स या जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां पे जो यूज हो रहा है वो तुमको बता रहे हैं। दूसरा ये एक है, फिर आता है एक छोटा मोटा विजुअल इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स के। क्या आफ्टर इफेक्ट के विजुअल इफेक्ट्स? अभी अपने पास विजुअल इफेक्ट्स के कम प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन अपन करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं बनाता। पैसे मिल रहे होंगे तो वो सब बनाएंगे अपन। क्या बोला मैंने? जिसमें पैसा मिल रहा है तो वो सब बनाओ, लेकिन पैसा मिल रहा है तो ही बनाओ, या प्रैक्टिस करके बनाओ। फुकट में किसी के लिए काम नहीं करने का, बताया था ना। जो मैंने बताया वो दिमाग में ऐसे डाल देने का और बंद लॉक कर देने का। किसी ने बोला मेरे लिए ये बना, उसको बोलने का पैसा लगता है। क्या बोलेगा? पैसा लगता है। फ्री में काम नहीं करने का। मैंने जितने काम किए वो फ्री में काम ही नहीं किए। ये आदिवासी ग्वारी है ना, वो वैरायटी स्क्वायर, वहां से जब ब्रिज पहली बार इधर बना तो वो कैसे बना वो भी अपने पास वीडियो है, क्योंकि अपन नहीं बनाया था। ये फायर है, जैसे ये मैक्स में बनाया, एंड बहुत कुछ है। ये अभी आफ्टर इफेक्ट्स में बनाते हैं। अब ये बहुत चिल्लर है। क्या ये? ओ आयरन मैन। अच्छा, ये तुम नहीं बना सकते ऐसा नहीं, जब तुम सीखोगे तो तुम भी बना लोगे। ब्रेक डाउन देखो, हाथ में क्या है? अच्छा, इधर क्या है?
एक एक चीज ऐड करते जाते हैं। एनिमेशन, टाइमिंग, समझे क्या रे? ये देखो आदिवासी गोवा रे, And one which lies on the alignment ये इधर बना ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज था क्योंकि ये कर्व है ना, of approx length of वो तो पिलर के बीच में वो गर्डर लगा है। the span root stage is फिर गर्डर लगाने के बाद इसके ऊपर वेट बराबर होता कि नहीं, उसके लिए वीडियो बनाई। stages. 7th June visited 800 फिर उसमें बोरिया भरी, कितने लोग जा सकते हैं, 22.6 इसका कितना, ये सब died properly. वीडियोस देखे होंगे अपने 20-20 के, थोड़ा वीडियो देख लेना कभी कभी जिंदगी में टाइम मिल जाए तो। हाँ क्या रे, समझे क्या? टाइम मिले तो नीचे बहुत वीडियो है। पैसे कमाने के लिए डालते नहीं अपन वीडियो। क्या साइडर आ गए इधर, चल नहीं रहा है। ये 3D ट्रैक करके डाला, दिख रहा है? ये सीखते हैं। ये मोबाइल में हम लोग वो फुटेज डाल सकते थे कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं वो देखने के लिए। क्या किया, ग्रीन वॉलपेपर मोबाइल पे डाल दिया जिसमें डॉट्स है। ये फोटोशॉप में बनाया इमेज और इसके अंदर मोबाइल में डाल दिया ग्रीन स्क्रीन एज अ वॉलपेपर और एक्टिंग किया। एक्टिंग करना इंपॉर्टेंट है। वो चल नहीं रहा रही है, ये कुंकू पांडा वाला है क्या? दिख रहा है डॉट्स, फिर उसके ऊपर क्या डाला, ये 3D है। क्या डाला वो देखो ना, वो प्लाईवुड डाला, टेक्सचर वाइट के ऊपर डस्ट डाला और ये एनिमेटेड ऑलरेडी था पांडा। उसके हाथ में लगा दिए फायर। उसको फ्यूम इफेक्ट्स बोलते हैं। फ्यूम इफेक्ट्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है, या फिर कभी कभार फ्लूइड में भी बना लेते, माया में भी। बहुत पहले पहले नहीं क्या यूट्यूब चैनल बनाया तो उसका कंटेंट होना चाहिए करके हमने ये वीडियो उसमें डाले। ये देखो, ये एक कॉकटेल के दिख रहे डक, ये सब ग्रीन स्क्रीन मिल गया अपने को बाद में। एक बार बच्चों को बता दिया कि अरे ये ईगल विगल ग्रीन स्क्रीन उठा के डाल देना, उन्होंने डालना चालू कर दिया। देखो हाथी वाती दिख रहे हैं, मिल जाते हैं। अरे अपने को तो दिमाग लगाने का है, कॉपीराइट तो था नहीं क्योंकि उनको पब्लिश करने का नहीं था। इन्होंने फिर इनको मैंने आइडिया दिया कि तुम्हारे जो चैप्टर है उसके ऊपर QR कोड रखो, ये यहाँ के वीडियो काट के दिए और ये तुम अपलोड कर देना तुम्हारे YouTube चैनल पे। वो बच्चे क्या करेंगे, QR कोड स्कैन करेंगे और वो YouTube चैनल पे जाएंगे और तुम्हारे वीडियोस देखेंगे। उनको किसी और कॉपी, मतलब कॉपी तो कर ही लेंगे करने वाले। ऐसा जिंदगी में कोई चीज नहीं ना जो कॉपी नहीं होता ना ऐसे। तो VFX का भी काम होता है आफ्टर इफेक्ट्स में। तो ऐसी कोई चीज नहीं जो आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं बनती है। तो बहुत सारी चीज अभी जैसे 3D है, ये देखो गोवा, एक स्वच्छ समुद्र तट और प्राचीन दिख रहा है गोवा भारत। जी हाँ, ये है गोवा। 3D दिख रहा है क्या गोवा? लग रहा है डेप्थ पीछे से वगैरह, ये भी बनता है आफ्टर इफेक्ट्स में। तो आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत कुछ बनता है। अपन 40 एक लेक्चर लेते हैं, जैसे फोटोशॉप लेते हैं वैसे ही आफ्टर इफेक्ट्स लेते हैं। बहुत कुछ कवर भी करते हैं, पर ऐसा है कि तुमको खुद को R&D करना जरूरी है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नहीं, R&D में लोग पहुंचते नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब मुंबई गया तो वहाँ पे R&D वर्ड बहुत करते थे लोग। तो अपन गए चंद्रपुर से, तो मेरे को पता नहीं R&D मतलब क्या होता है। अभी मैं तुम्हारे सामने बोल देता हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि व्हाट इज R&D, तेरे को R&D नहीं पता? मैं बोला नहीं पता। अरे नहीं पता रहना यही सबसे अच्छी चीज है। मुझे क्या नहीं पता है
ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या नहीं पता? उन्होंने बोला नहीं पता, तो बोले रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके ठीक है। अरे मैंने उनको बहुत वर्ड बताए फिर। भारत के प्रधानमंत्री ये देखो, ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में किया है। मोदी जी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने देश में कुछ नहीं, आर्थिक अपना अशोक चक्र लिया, उसको रोटेट किया हल्का, पीछे वो स्क्रिप्ट को अलग से एनिमेट किया विकास और पूरा निर्माण का योग दिया, जिस 4 किलोमीटर लंबी ये पूरा 3D है, दिखने में अच्छा दिखता है, इसलिए ये यूज कर रहे हैं। चिंतन ठीक है? भारत को परियोजना से अरे ठीक है कि नहीं?